आज कितने इलाइट है? आप बताओ क्या किसी इलाइट में? सर मेरी बात आप 2 मिनट सुन लो कि अगर मैं किसी को डिस्टर्ब हुआ। पहली चीज तो ये है कि भाई साहब थे कोई, मैं नाम भूलिया, कि वो कह रहे थे कि भाई इलाइट साथ में नहीं आ रहे तो हम उन पे केस करेंगे। अब मान लो कल को इलाइट साथ में आ गए तो आप केस नहीं करोगे? किस पे? इलाइट पे मुकुल जी, एक भी मैं ये कह रहा हूँ सर, नहीं है। जितने भी लाइट थे ना, हाँ जी, उनमें से किसी को नहीं पता था कि इसकी मेन क्या कड़ी चावल पक रहे हैं। मुकुल जी, मुकुल जी, एक मिनट के लिए मुकुल जी सर। जी सर। मैंने 27 को कॉल किया था, मैंने इनसे पूछा था इलाइट वालों से कि आपकी और क्या नाम है रजत शर्मा से बात हो रही है, क्या हो रही है? कोई बात नहीं सर। नहीं, सुनना सर। हाँ सर। तो मैंने कहा इनसे, मैंने पूछा क्या सीन है इनका, तो क्या कहना आपको 28 को आपका आ जाएगा, 28 को आ जाएगा। इनको कॉन्फिडेंस 1000%, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, पहले जैसे कॉन्फिडेंस है इनको, कॉन्फिडेंस था। 28 तारीख को मैंने 12 बजे कॉल किया इलाइट वाले को, मैंने कहा क्या सीन है, आप 12 तो बज गए, क्या अभी तो 12 ही बजे, अभी रात के 12 बजे तक तो देखो, आप वेट करो 28 तारीख तक। इनको इतना कॉन्फिडेंस था। भाई साहब, उन लोगों ने सबसे बात की है, जिन लोगों ने आपको भरोसा दिलाया है ना, उनसे बात हुई है। और इस चीज को मैं बता रहा हूँ खुद मेरी विजय मौर्या से। और सर मैं तो ये कहता हूँ, मेरा तो मानना ये है कि आपके जो इलाइट है सबके पास जाओ, आप जहाँ रजत शर्मा का घर ढूंढ रहे हो ना, इससे बढ़िया कि आप इलाइट को ढूंढो। इलाइट हमारे पास आए ना, पैसे लेने तो हमारे पास आया था, क्या बात कर रहे हो यार? सर अब तो जाना ही पड़ेगा ना अपन को, ऐसे तो रजत शर्मा भी आया था स्टेज पे। रोकी भाई कंटिन्यू। और अपन उसके आगे हाथ छोड़ रहे थे, हम तो FIR करेंगे इलाइट पे, अपना बिल्कुल। देखो सीधी सी बात है, जो 21-22 लोगों को जिनको मेन बताया है ना पीडीएफ में, उन पे तो FIR करनी है ही। और इनके अलावा अगर आपका इलाइट जिसमें नाम तो उसका अगर फूट गया है, अगर पीडीएफ में नहीं है तो उसका नाम अपने पेन से लिखो, हाथ से लिखो और FIR ठोको सीधा। अरे ये कर सकते हैं, लेकिन मेरा मोटिव तो ये है कि अपन जो भाई लोग आपस में लड़ के नहीं मर जाए बस। ऑनलाइन सब आपस में क्या लड़ रहे हैं? हर साहब मेरा ऑनलाइन हो गया, क्या हुआ? सुनो ना हर साहब वो जाने दो हर साहब मेरा ऑनलाइन हो गया। मैं ऐसा हुआ सर, इतना जो फ्रॉड है ना, ये 5 लोगों से नहीं हो सकता। ये लाइट साथ में जब तो होता है, इतना बड़ा फ्रॉड। लेकिन सर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जब तक ये बिल्कुल सही से चल रहा था तब तक किसी लाइट को नहीं पता था कि ऐसा कांड भी हो सकता है। हाँ, FIR बोलो, सिर्फ FIR। हाँ मुकुल सुनाई नहीं दे रहा यार। नहीं मुकुल साहब रुको जरा, मेरा सुनने दो, मैं गाड़ी पे ड्राइव कर रहा हूँ। हर्ष साहब, विराट साहब, मेरा अरे रुको वर्षा शर्मा साहब, रुको जरा वर्षा शर्मा साहब, रुको, मैं रुका हूँ। तो देखो मेरा वहाँ पे ऑनलाइन हुआ है, मुझे कल वापस उन्होंने पुलिस थाने में बोला है, और उसके परसों के दिन मुझे FIR नंबर मिलने वाला है। मेरा तो ऑनलाइन सब हो गया है, लेकिन बोलने का मतलब यही था। हाँ रुको विराट साहब, हाँ रुको, वही बताने के लिए बोल रहा था। ये चालू हो गया मेरा 28 को, ये हो गया वो गया, अभी रोने धोने से कुछ नहीं चलेगा, अभी निकलो। अभी क्या हो रहा है विराट साहब, जैसे इनको समझ में आया ना कि मेन वॉयलेट 0 है। अरे सुनो मुकुल साहब जरा, मुकुल साहब जरा सुनो। तो उन्होंने क्या किया, जैसा मेन वॉयलेट 0 हुआ ना विराट साहब, तो उन्होंने क्या किया, जब भी कंप्लीट करने गए तो अभी सर्वर जो सर्वर है, जो ऑनलाइन सर्वर डाउन दिखा रहा, क्योंकि सब वहां पे FIR करने जा रहे। तो कहने का यही मतलब था, मेरा ऑनलाइन हो गया, मैं कल सवेरे डिपार्टमेंट के पास जा रहा हूँ और FIR कर रहा हूँ। और विराट साहब आपका सवाल तो ये मैं वो वही खुद साइबर वाले तुमको पूछते कि बाबा रे तुम्हारा संपर्क कैसा है। मैं पहला भी बोला तो मैंने मारुति वाकोड़े का बोला, तो मारुति वाकोड़े ने क्या किया बाबा, पहले वाकोड़े ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड किया, फिर XP वर्ड किया, वो दोनों में लॉस हो गए, तो दोनों में लॉस कहाँ कवर कर रहे। रुको 1 मिनट, लेकिन खत्म करता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने XP किया, तो XP वर्ड में कौन संपर्क में आए, तो ये सब 5 भगोड़े आए, और भगोड़े के साथ जितने इलाइट है उनका सब नाम वहां पे ठोक दिया। हाँ ये भी उनको बोला है कि बाबा इसमें से कोई इलाइट नहीं रहेगा,
या कोई प्रमोटर नहीं रहेगा तो मैं वो निकाल सकता हूँ ना, तो उन्होंने वहां पे मुझे ऑप्शन दिया है। बस विराट साहब, मेरा यहाँ काम खत्म। लव यू साहब। बहुत बढ़िया नीलेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको समझाने के लिए बहुत बहुत सैल्यूट सर। सारों का नाम दिखा दिया, बहुत बढ़िया। ये तो अभी भी लोग FIR इसी बेस पे करवा रहे हैं कि अगर विड्रॉल आ जाएगा तो हम हमारी FIR वापस ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ले लूंगा। आज बाहर जा रहे हैं, उसके ससुराल में जा रहे हैं, सब चीज बोल रहे हैं। लेकिन मैं तो सर ये कहता हूँ कि इतनी मेहनत आदमी इस चीज पे कर रहा है, तो सच है ना कि भाई थोड़ी सी मेहनत करके इलाइटों को साथ जबरदस्ती लेके चलो, या तो क्योंकि कोई भी राइट नहीं जाएगा। अरे तो कोई सवाल नहीं हमारा भी सुन लीजिए। करवाएंगे। जो मेन वॉलेट का था वो उसको फिक्स फ्लेक्स में अपने मन से ही छोड़ो ना सारी बातें। केवी जी मुकुल जी, हाँ जी बोलूं क्या? मैं आज कर रहा हूँ। इलाइट तो 3 महीनों से फोन ही बंद पड़े हैं। हाँ, इसको कौन साथ आएगा हमारे साथ? ऐसे तो करवाओ सर। किसी के पास भी जवाब नहीं है। वो ले लेते हैं एक बार। क्या न्यूज है, एक बार रॉकी भाई बताइए क्या न्यूज है। न्यूज क्या यार, किस बात का? ये कौन बोल रहे हैं लाइट को हम लेके आए अरे साथ क्या में? है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सड़कों मारो इनको। किस बात का लेके आए साथ में? क्यों लेके रोकी आए? भाई, विराट भाई, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने XPO में पैसा लगाया ना, तो उस टाइम तो एलाइट हमें ये बोलते थे, देख भाई हमारा हफ्ते का 7-7 लाख 8-8 लाख आता है। हमने उनके भरोसे ही पैसे लगाए ना। क्या हमें रजत शर्मा आया था हमारे पास पैसे लेने के लिए? उसका नाम लिखो रवि साहब। वो पूछते हैं साइबर वाले जरूर पूछते कि आपका संपर्क नहीं, कैसा ये हुआ? भाई बोल रहा है ना कि ये भाई बोल रहा था ना कि भाई एलाइट तो यार हम तो एलाइट को जानते हैं, हम रजत शर्मा को वही जानते हैं यार। रवि भाई मैं ही बोल रहा था, मेरा नाम मुकुल है। तो इलाइट का नाम है तो मैं कह रहा हूँ। मुकुल भाई ये बात सही है, आप ये बताओ भाई, मुकुल भाई आप एक बार बताओ यार, एक बार बताओ, हम लोग तो एलाइट को जानते हैं ना कि हम लोग रजत शर्मा को वही जानते थे यार भाई। मैंने ये नहीं कहा कि आप इलाइट पे मत करवाओ। मैंने वो इन्होंने कहा कि वो कह रहे कि क्रॉस FIR करवा देंगे। एक मिनट सर, ये एलाइट तो सारी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े रवि साहब मुकुल साहब ने FIR की नहीं है। मुकुल साहब ने FIR नहीं की, इसलिए उनको कुछ मालूम नहीं है। रवि साहब ये पक्का है, मुकुल साहब ने FIR नहीं की है, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा। बराबर है क्या? और दूसरा क्या है, मैंने इस बात पे बोला था कि उन्होंने किसी ने ऐसे कहा कि इलाइट साथ नहीं आ रहे तो मैं FIR करवा दूं, तब मैंने कहा नहीं आपने FIR नहीं की। एलाइट तो साथ आ ही नहीं रहे, एलाइट तो हमारा साथ देते ही नहीं, एलाइट तो फोन ही नहीं उठाते। बिल्कुल करो ना, तब तो मैं कह ही रहा हूँ कि भाई करो। ये तो कोई भाई ऐसा कह रहा था कि बोले भाई साथ में आ जाए। आज वहाँ पर थे क्या एलाइट फोन उठाते हैं? नहीं उठाते। आप तो इलाइट की बात कर रहे हो, इलाइट का फोन रजत शर्मा नहीं उठा रहा। मुकुल जी आपको नहीं करना, आप मत करना, आप चुप हो जाओ। आप सर एक आपको नहीं करना, आप मत करना। भाई साहब आप बहुत बोलिए। क्या नाम है? फारूक जी आप रुक जाओ, अब दूसरे को बोलने दो। विराट भाई एक बार विजय नटवारिया को भी एक बार अनम्यूट करना। क्यों लड़ रहे हो फालतू में? जिसको करना है उस पे करो तो सही, कम से कम। सही बात करना चाहिए। प्रेम जी जयपुर साहब एक बोलो, और कोई एडवाइस मत दो। क्वेश्चन है तो वो पूछो, एडवाइस तो हमारे पास है पहले से ही बहुत ज्यादा। क्या करना है क्या नहीं करना, आप तो क्वेश्चन पूछो जो प्रॉब्लम आ रही है। हर साहब मेरा सवाल अभी क्या हुआ है? हर साहब FIR अब क्या सवाल रह गया? सुनो ना, हर साहब थोड़ा सिखाओ ना। हर साहब मेरी बात सुनो। हर साहब मुझे सिखाओ जरा। हर साहब देखो, वापस क्वेश्चन क्यों आ रहा है कि अगर मैं वापस पुलिस थाने में गया तो ये ना होने के लिए आपको क्वेश्चन करा। देखो अभी मैं पुलिस थाना जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने वो सब जो जयपुर में हुआ है ना, तो जयपुर में सुरेंद्र परवार भगोड़े का ये विक्रम नाम नहीं ले रहा, तो उसके बारे में अगर मुझे पूछा जाए तो मैं क्या जवाब दूं? बस सवाल खत्म। सर ऐसा क्या बोले? अभी सुनो, नाम नहीं ले रहा, लोकल दो ना नाम जो नहीं ले रहा नाम ले रहा। भरतपुर पुलिस ने सीधा भगोड़ा घोषित कर रखा है, दिखा दो पोस्ट। अरे नाम नहीं लेने वाला तो बता रहे हैं, और क्या है? नाम नहीं। अरे भाई
आपको मैंने मैसेज भेजा सर जी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं पुलिस थाने में गया था, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। यहाँ पे एक दूसरे पे लड़ रहे हो ना, यहाँ पे एक दूसरे पे करने तो आप एकदम वैसी सीधी बात करो ना, वहाँ से एफआईआर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ऐसा ये है आज भाई एक बार विजय भाई की सवाल विजय भाई को कोई सॉल्यूशन दो आप। हेलो सर जी मैं पुलिस थाने में गया था, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर भाई सुन ले, उसी बात के लिए तो सोल्यूशन दिया है हर्ष भाई ने, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, सुना नहीं आपने? एक फॉर्म दिया जाएगा उसको भर के। हर्ष भाई एक बार वो फॉर्म वाली बात वापस बता दो यार। सर अभी तो साथ में बोल रहे थे है ना, आप ना पर्सनल विक्रम भाई से बात करो ना, विराट से बात करो। आपको बता देंगे जी। देखो सुनो अरे मैं दोबारा बताते तुम यार, जिसकी भी एफआईआर नहीं हो रही है ना, तो उनकी एफआईआर करने के लिए ललित जी ने और बाकी जो टीम के जो एक दो लोग और है, उन्होंने आगे जयपुर में कमिश्नरेट में कहीं पे बात की है बड़े अधिकारियों से कि भाई हमारी एफआईआर नहीं हो रही है और ये प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे निकटतम जो थाना है वहां पे जाने पे। भाई साहब रुको एक बार, बीच में क्यों बोल रहे हो? सर उनको बोलो, पूरी बात होने दो इनकी, है ना? कोई बीच में बोले उन्होंने ये कहा है कि रोके भाई एक मिनट, फिर ये देंगे। तो जिसकी भी एफआईआर नहीं हो रही है ना, तो आपको एक पेज का भी एक फॉर्म दे देंगे, उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, डिटेल मांगी है वो उसमें भरनी है, फोन से फोटो क्लिक करनी है और एक गूगल फॉर्म देंगे उस पर अटैच कर देनी है। उस करेंगे, जब हमारी पास आ जाएगी ना, हम उस प्रिंट आउट निकलवाएंगे और जयपुर कमिश्नरेट जिन्होंने हमारे से ये चीजें मांगी है ना, उनको जाके सबमिट करेंगे, फिर वो डाली किया ना एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सर आप लोग बात काटो मैं एक मिनट के लिए। जिस बंदे की भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही ना, उसको एक काम करना, आप जब भी थाने में जाओ एफआईआर दर्ज कराओ ना, तो प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन है बैकग्राउंड रिकॉर्डर, जिसमें फोन की डिस्प्ले ब्लैक रहेगी, फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी चला हुआ ना, आपकी फेसबुक का जो भी हो ना, एनीथिंग जो भी सर, वो आपका कैमरा रिकॉर्डिंग रहेगा विथ वॉइस, वो रिकॉर्डिंग करो सामने वाले की। सर आप क्यों नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप डायरेक्ट कैमरा ऑन करोगे तो उनको पता चल जाएगा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। प्ले स्टोर पे जाओ थोड़े दिन, एक मिनट प्लीज। अरे जरूरत ही नहीं है बहन जी, इस बात की सुनो तो सही, जरूरत ही नहीं है, 10 दिन जाओ, 10 दिन में काम हो जाएगा आपका, एफआईआर होनी चालू हो जाएगी। नहीं ले रहे ना, तो अपने पास सबूत रहेगा। सर देखो इन लोगों ने मैंने एफआईआर दर्ज करा दी, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, रिकॉर्डिंग रहेगी सर विथ वॉइस के साथ, कैमरे के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ। वो रिकॉर्डिंग से तो क्या करेंगे जब एफआईआर लेंगे नहीं तो। अरे वही तो सॉल्यूशन हो गया है, टेक्निकल भाई जी हर्ष भाई ने बताया वो काम करते हैं। थैंक यू सर, वो कर देंगे। विराट जी अभी और कोई बोलिए। भाई साहब राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं। आज एक बहुत ही मतलब कितनी बड़ी विडम्बना है यार, वो आदमी मतलब कोई इज्जत की पूरी उसकी स्टेशी हो गई, फिर भी वो आदमी मतलब पैसे नहीं दे रहा लोगों के, गरीब लोगों के। यार बताओ, मैंने तो मेरी जिंदगी में पहला ऐसा आदमी देखे। विकास जी अभी है ना, जो गुरु में बात होती है ना, वो सोल्यूशन नहीं हो रही है, ये बात नहीं हो रही है। विकास जी ये पैसा देगा, ये पैसा देगा, घुटनों के बल देगा ये पैसा, आप टेंशन मत लो। कहाँ से देगा विजय जी? है ही नहीं पैसा। विजय जी पैसा है तो नहीं, कहाँ से देगा विजय जी? पैसों की बात की, हमें क्या एक्शन लेना है उसके बारे में। भाई साहब जिस आदमी को अपने इनकी पीढ़ियां, मुझे लगता नहीं कि इसकी जो इज्जत खराब हुई है ना जो वो मुझे लगता है कि आने वाली इनकी पीढ़ियों में इतना बदनामी हो गई है, बहुत तगड़ी आदमी। जिस तरीके से आज जो इनिशिएटिव लिया था वहां धरना प्रदर्शन का जो कुछ भी था, उससे अभी जैसे इंस्टेंट सॉल्यूशन आना तो मुश्किल है, पर आप ये चीज जरूर नोट करना कि उससे है ना सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। और वही एकमात्र एक ऐसी चीज है जिससे कि लोगों की आवाज सुनाई देगी उनको, ठीक है। और अभी तो इनका ही चालू किया है, अभी इलाइट्स का नंबर लेना जरूर बाकी है, सबका लेना पड़ेगा उनका नंबर। मतलब ये लोग यार मतलब इतने गिरे हुए इंसान हो गए, मतलब बहुत ज्यादा इतने गिरे हुए लोग इंसान है। जैसे ये जो इलाइट है ना, जो बिलों में अभी छुप के बैठे हैं, अभी इनके घर पे जाके, इनके रिश्तेदारों के पास में जाके इतनी बड़ी संख्या में, ये आज तो कुछ भी नहीं था भीड़, और जो अभी आगे वाला जो प्लानिंग हो रहा है ना, उसमें हजारों लोग एक साथ एक रोड के ऊपर उतरेंगे
और हजारों लोग इनके घर के ऊपर जाएंगे तो फिर इनको समझ में आएगा कि हम जनता के साथ में कहाँ तक खरा उतर रहे हैं। गलत ये मतलब छुप के ऐसे बैठे हैं तो ना, ये छुप के बैठे हैं ना, इनको खुली चेतावनी है कि ये लोग जो हैं, जो जनता को पहले तो इन्होंने गुमराह किया, और जैसे एक भाई बोल रहे थे अभी रजत शर्मा को नहीं जानते, बिल्कुल सही बात है, रजत शर्मा को कोई नहीं जानता है। और जो ये इलाइट है ना, इनकी तो ऐसी वो करेंगे, अब मैं बता नहीं सकता, पूरी प्लानिंग है इसमें। और आज जैसे माधव जी ने और हमारे जो एडमिन पैनल के 12-13 लोग हैं, उन्होंने जो पहले रूपरेखा तैयार की थी, उससे कहीं एक नेक्स्ट लेवल की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। और आगे जरूर सॉल्यूशन निकलेगा, तो धरना प्रदर्शन इनकी जो हमारी जो ये है ना, इससे ही निकलेगा। FIR इंडिविजुअली सभी को करवानी है, वो हमारा कानूनन अधिकार है, तो उसको अपने को करवाना है। कोई भी आदमी ऐसा ना बचे जो FIR ना करे। बिल्कुल सर, एक चीज है ना, आपकी बात काटा हूँ। जो माधव ने आज एक बात बोल रहे थे सॉरी ना, कि जो 4 बंदे जो थाने में बंदे भरतपुर के है ना, 4-5 जने, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज मत कराओ आप लोग, अब मत कराओ। कारण उसका आपने पूछा माधव से बात? नहीं, वो भी पूछ लेंगे, वो तो मैंने पूछा नहीं अभी। कब बोला है ये तो कब बोली आज की बात है सर, आज की बात है, जहाँ पर रजत के घर के सामने अंदर गांव के अंदर गए थे, तो कह रहा था आप पुराना बंद करो उनके खिलाफ। अरे प्रेम जी सुनो, मैं माधव को पैसे में दिए थे वहां से। अरे सुनो तो सही प्रेम जी यार। हाँ सर, कंटिन्यू। मेरा एक सवाल, विजय नटवाला साहब, मेरा एक सवाल, संजय साहब सुनो तो ना, वो बोले ना, तो विक्रम के बारे में सवाल बोलने दो ना संजय साहब बोलने दो। नीलेश जी को बोलने दो। हाँ बोलिए ना, बात बोल रहे हैं, वो बात सुनो। नीलेश भाई बोलो आप। प्रेम जी बोलो आप। मैं प्रेम सुनो प्रेम जी, मैं आपको अनम्यूट मत करो जरा, 2 मिनट रुको, बोलने दो। यार आपके 2 मिनट खत्म नहीं होते यार, 2 मिनट रुको तो सही यार, कमाल कर रहे हो यार। संजय साहब 1 ही मिनट दे दो अभी, संजय कुमार साहब 1 मिनट दे, 1 मिनट में खत्म कर दो। हाँ रुको जरा, अभी में उधर। हाँ तो 1 मिनट। हाँ विजय साहब मुझे ये बताओ, ये जो विक्रम सुरेंद्र परवार को क्यों बचा रहा है? सवाल खत्म। सुरेंद्र परवार भगोड़ा क्यों बचा रहा है? अरे सर, कोई किसी को नहीं बचा रहा है, और कोई किसी का कोई इसमें कोई भला नहीं है, किसी का कोई लालच नहीं है। आप लोगों की ये गलतफहमी है, हमारी डेली बात होती है। गलतफहमी हमारे नहीं, तो वहाँ पे 4 जनों का कुछ आ रहा, 4 जनों का नाम आ रहा, सुरेंद्र परवार का क्यों नहीं नाम आ रहा? ये गलतफहमी नहीं, सवाल खत्म। आपने खुद ने क्या किया है अभी तक? FIR किया है मैंने, मारुति वाकवाड़े, MD पाटिल और सुरेंद्र परवार को। आपने क्या किया है? विजय भाई नीलेश ने वो किया जो अभी तक शायद बोलने वाले लोगों ने नहीं किया है। हाँ, वो विजय साहब को बोलो आपने क्या किया है। इनको पूछा, अभी विक्रम के बारे में बोल रहे ना, तो उनको बोलो। मैं बात करूँ कुछ? सुनो मेरी बात। विजय साहब से पूछो ना, विजय साहब आपने क्या किया, उनका तो जवाब लेने दो मुझे। विजय साहब बोलो। नीलेश जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नीलेश जी। हाँ बोलिए ना साहब, बोलिए। बोलो राजेश जी बोलो। अच्छा काम क्या होगा आपने? मेरा कहना ये है कि जो भी है ना टॉप पे है या टॉप पे नहीं है, अब मैं मान लेता हूँ कि मेरी टीम है 500 या 100 की लोगों की या 50 लोगों की मेरी टीम है, तो मैं मेरे 50 लोगों को खुला बोल रहा हूँ कि मेरे पे आप FIR दर्ज करो। अब कोई बीच में मत बोलना, ठीक है? सुनते जाओ मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ अगर मेरी 50 लोगों की टीम है, तो मैं 50 लोगों को बोल रहा हूँ मेरे ऊपर FIR दर्ज कराओ। मेरे जो टॉप है उसमें मैं FIR दर्ज करूंगा। वो अपने टॉप पे FIR दर्ज करेगा, जब जाके FIR दर्ज होगी। अभी इलाइट को अपन छोड़ रहे हैं, टॉप लीडर को अपन छोड़ रहे हैं, तो FIR दर्ज कहाँ से होगी? मेरे को ये बताओ। एक बंदा मेरे सामने अपने इलाइट को पकड़ो, फिर वो अपने इलाइट अपने सीनियर को पकड़ेगा। सभी मेरे सामने मत। विराट चौधरी मेरे से बात करो आप ओनली, या प्रेम जी मेरे से बात करो। कोई किसी। हाँ सर बोलिए आप। प्रेम जी या तो बात, ठीक है पूरी बात करो। एक मिनट सर बोलिए। आप जो बोल रहे हो तो राकेश जी आप सवाल रखो ना यार, आप सवाल रखो, क्या बोल रहे हो? मेरी टीम में 20 लोग हैं, मान लो 20 लोग हैं, ठीक है। वो 20 लोग मेरे ऊपर FIR दर्ज कर रहे हैं, ठीक है, करने दो।
मैं बोल रहा हूँ मेरी टीम को, मैं बोल रहा हूँ मेरे पूरा एफआईआर दर्ज करो आप। फिर आप अपने सीनियर पे करोगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे प्रेम जी रुक जाओ यार, मेरी बात सुनो। वो 20 एफआईआर दर्ज होगी, 21वीं मेरी एफआईआर दर्ज होगी मेरे टॉप लीडर पर। अगर टॉप लीडर जो लीडर है मेरा, अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेगा तो वो तो अगर या तो पैसा वो घर से देगा, अगर घर से नहीं देगा तो वो पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेगा। सही बात है। देगा तो वो अपने लीडर पे केस करेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे करके एफआईआर दर्ज कितनी होगी? बहुत सारी हो जाएगी। एफआईआर तो दर्ज होगी। एक मिनट। अरे सर एफआईआर तो दर्ज हो जाएगी, वो तो आपकी बात सही है, पर उड़ता तीर क्यों ले रहे हो फालतू में? सीधा सा बोलो ना कि भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ, चलो एफआईआर करते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। बाकी ये है कि जो अगर आपका साथ दे रहा है, कोऑपरेट कर रहा है अच्छे से, तो साथ मिलके करवाइए तो यार। बहुत ऐसे क्या एक दूसरे थोड़ी ऐसे करना है। इलाइट को तो लपेटना ही है, बाकी आप कम से कम अपने जैसे है जो नॉर्मल है उनको थोड़ी ऐसे करना है। आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। हेलो, मैंने ना सर आपकी बात खत्म हो गई यार। राकेश जी आपकी बात का सोल्यूशन बता दिया है सर। आप बार-बार ये बात मत बोलो प्लीज। हेलो पंकज जी, आप हेलो। हाँ बोलो सर, बोलो। मैं ऐसे सर, ये क्या नाम है इनका, ये नीलेश निर्मला कर आते हैं, ये विक्रम जी ने ऐसे किया, वो ने मना किया। आपसे किसी ने कोई मना नहीं किया। अगर आपका एलाइट साथ दे रहा है तो उस पर मत करो एफआईआर, अगर नहीं साथ दे रहा है तो उस पर करो ना, क्या दिक्कत है? सही बात है। सुनिए, सुनो ना, जवाब ले लो प्रेम साहब, रुको जरा, जवाब ले लो। कौन बोल रहे थे अभी? पंकज मुदगुल साहब ना? तो पंकज मुदगुल साहब, तो ये विक्रम मुझे क्यों बोलता है कि बाबा एफआईआर में तुम्हारा नाम चाहिए? तो मैं विक्रम को पूछता हूँ, विक्रम मैंने एफआईआर में मेरा नाम दिया है। पहला बात सुनो विक्रम के जो भी हो आप, तो सुनो। विक्रम ने मुझे बोला एफआईआर में आपका नाम होना चाहिए, तो मैं बोला जरूर, मेरी टीम ने मेरा एफआईआर में नाम डाला। तो मैं बोला अभी मैं मारुति वाकोड़े, एमडी पाटिल का और सुरेंद्र परवार का भगोड़े का डालूंगा। तो वो क्या बोलता है, अभी तुम्हारी मर्जी। तो मुझे बताओ ये पंकज साहब, ये विक्रम को ये किसने बोलने को बोला कि आप अभी तुम्हारी मर्जी? जब मेरा नाम आया तो मुझे बोला कि तुम्हारे टीम को सहयोग करो और तुम्हारा एफआईआर में नाम आना चाहिए। अभी ये बोलो मुझे पंकज साहब की ये सही है क्या गलत है? सुरेंद्र परवार भगोड़ा और चाटा एमडी पाटिल का नाम आना चाहिए कि नहीं? ये सवाल खत्म। मेरी बात सुनो सर, अब सुनो। जैसे जब आदमी 100 बातें करता है तो 2 बातें निकल जाती है सर। 100 बातें सही बोलता है जब इतना काम करता है ना आदमी। पंकज जी रोज थोड़ी निकलती है, रोज थोड़ी निकलती है, एक दिन निकल जाती है। अरे रोज नहीं सर, उन्होंने जैसे हर बार बोला है कि आप अगर आपका एलाइट आपका साथ दे रहा है तो उसको छोड़ दो, नहीं साथ दे रहा है तो आप उसके ऊपर एफआईआर करो। सुरेंद्र बरवर तो वैसे भगोड़ा घोषित है। नहीं साथ कैसे देता है? ये बात समझ भाई, आपको इलाइट साथ देने का मतलब क्या है? इलाइट साथ करेगा, इलाइट पहले उनको एफआईआर करेगा ऊपर वालों पर, फिर इलाइट के साथ मिलकर नीचे वाली जनता उन पर एफआईआर करेगी ऊपर वालों पर। ये होता है साथ। मीटिंग में अगर पंचायती करती तो साथ देना बोलते हैं क्या? विराट चौधरी इस बात को गलत वे में मत लेके जाओ आप। गलत वे में लेके जा रहे, ये बताओ क्या गलत वे लेके जा रहे? ये उन्होंने क्लियर बोला है विक्रम जी ने कि जो इलाइट साथ हैं उनको साथ रखो, जो इलाइट साथ नहीं विजय जी, साथ होने का क्या मतलब होता है ये तो बताओ। मतलब तो बताओ। 50 जनों को लेके परिवार देते वो साथ होता है क्या? 50 जनों को लेके परिवार देते वो साथ होता है क्या? साथ का मतलब ही नहीं समझ रहे आप लोग। मीटिंग में आकर बोल दे तो साथ हो जाएगा क्या? वो कुछ भी साथ नहीं है सर। उसके ऊपर एफआईआर बोला भी गया है, ओपन प्लेटफॉर्म पे बोला गया है कि आप इलाइट जितने भी हैं कान खोल के सुन लें, अभी साथ होना है, साथ आ जाएं जनता के साथ में, और जो नहीं आएगा उनका 1 by 1 सबका नंबर आएगा। ठीक है ना? ये क्लियरली बोला। बस सर ये बात सही बोल रहे हैं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल पे सारी रिकॉर्डिंग है, विक्रम सर और जो यूनिटी है ना, नहीं रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब के ऊपर भी है। हाँ सब कुछ है सर, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हो ना। विक्रम सर ने एकदम सही कहा है कि जो साथ है ना उनका साथ है, और जो नहीं साथ है ना उनको उन पे एफआईआर करनी है। ऐसा बोल ही नहीं रहा विक्रम ने, मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रहा। विक्रम ने ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला। मैं ये बोल रहा हूँ साथ होने का क्या मतलब होता है? साथ होने का ये मतलब होता है कि पहले एफआईआर करेगा। एक मिनट
एक मिनट रुको विजय भाई, आप बताओ साथ देने का मतलब क्या होता है? विजय भाई साथ देने का मतलब बताओ पहले तो। साथ देने का मतलब ये है कि जो भी आगे कोई भी, जैसे अभी धरना प्रदर्शन हुआ है आज, ठीक है, तो वहां पे जो इलाइट साथ आ रहे हैं तो वो खुल के जनता के सामने आ रहे हैं, इसका मतलब उनके पास में पैसा नहीं है, और जो जिनके खिलाफ करना है ना उनके खिलाफ वो हमारे साथ में खड़े होने का मतलब ये है वो खुद की टीम को सभी को साथ में लेके आएंगे। अब ये बता दो कि आज धरने प्रदर्शन में कितने इलाइट है और कितने, सुनो, अरे हर्ष भाई बात बोलो, जो आदमी चोर होगा ना, जो आदमी चोर होगा वो सामने नहीं आएगा कभी भी, और आज एक भी इलाइट नहीं आया वहां पे। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ ना कि इलाइट कोई साथ नहीं दे रहा, इसका मतलब एफआईआर करना पड़ेगा उन पे। मैं खुद भी बोल रहा हूँ ना, मैं खुद भी बोल रहा हूँ, इलाइट को छोड़ना नहीं है। बस तो यही हम बोल रहे हैं कि इलाइट को छोड़ना नहीं है। हम बोल रहे हैं, जी मैं भी यही बोल रहा हूँ कि इलाइट पे अपन करेंगे एफआईआर। तो हर्ष भाई बात बोलूं मैं, इतना दिमाग की खुलाते हो 100 बातों की एक बात को ना, 22-23 लोग जो मेन है, जिनको मेन बना रखा है पीडीएम में, उनका सीधा नाम हटना ही नहीं चाहिए। और बाकी आपका जो अपलाइन और जो इलाइट जो अगर जिसका नाम नहीं है और वो साथ नहीं दे रहा तो नाम लिखो और एफआईआर करो, बस खत्म। भाई हर्ष भाई बात बोलो, हाँ बोलो हर्ष भाई। हाँ भाई देखो सुनो मेरी बात सुनो, आप हो चाहे मैं हो चाहे कितने भी आदमी कोई भी हो, अगर कोई आदमी जिसकी इलाइट के साथ बॉन्डिंग है ना, वो तो चाकर नाम नहीं लिखवाएगा यार, उसको कहने से क्या फर्क पड़ेगा, सुनने से क्या फर्क पड़ेगा, बताओ मेरे को आप। तो ऐसे बंदे मीटिंग में आओ मत, बोलो मत, बात खत्म है। कह दो कि हमारी इलाइट के साथ अंडरस्टैंडिंग है। भाई साहब विराट जी, देखो विराट जी बात सुनो मेरी बात, अभी मैंने आपको जो बातें क्लियर कही ना, यहाँ तो आपने एंड ये चीज बोल दी, बाकी लोग अंदरूनी कर यही रहे, अंदरूनी यही चीज कर रहे हैं लोग, अंदरूनी करने वाले करेंगे। हम तो डायरेक्ट इलाइट को चेकेंगे, भाई 23 लोग परमानेंट है ऊपर, उसके साथ में जो इलाइट का नाम चेक कर अपने अपने नाम देखो पाया, सीधी बात बस। और जिसको फिर भी ये कहानी समझ में नहीं आ रही ना, तो वो यार करो, उस पे भी करो, चलो तुम्हारा मन है उस पे करो, पर करो तो सही। भाई साहब ये सब लोग मिले हुए हैं एक दूसरे से, ये सब मिले हुए हैं, इन पे ऊपर वाले लाइट वाइट सब लोग सब मिले हुए हैं, इन पे सब पे डालो, इन पे सब डालना पड़ेगा, सबके पास पैसा है, इनको सबको सेट कर दिया। सर जी एक बात पूछ रहा हूँ, आज की क्या अपडेट है सर, कुछ रिजल्ट मिला क्या? आज जो धरना प्रदर्शन हुआ उसका कुछ रिजल्ट मिला सर? वो तो आप उनसे ही पूछना जाके जिन्होंने धरना दिया है। हेलो हर्ष जी, तो क्यों आज का मतलब निकलेगा ना, उसके रिश्तेदार जाके बोलेंगे साले तूने किए कर्म, तूने हमें दुखी कर रहा है, तू कर कोई ना कोई समाधान, फर्क तो पड़ेगा। जब लोग एक के चलते 1000 लोग परेशान होते हैं ना, तो फिर फर्क पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ता ही है। अरे ऐसा यारो, ऐसा हमने थोड़ी बोला कि भाई साहब कुछ ही फर्क नहीं, फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, सारा गाँव बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल बोलेगा फर्क पड़ेगा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। हेलो हर्ष जी, पुणे से बोल रहा हूँ सर। आज इन कुत्तों ने क्या किया है, आज इन लोगों ने जो विड्रॉल मारा है हम लोगों का मेन वॉलेट का, उसमें ऐसे विड्रॉल मारा है कि पहले तो फिक्स प्लेस में डाला था, उसका ट्रांजेक्शन दिख रहा था। आज आप इसका ट्रांजेक्शन देखोगे ना, जो आई का आइकॉन रहता है उसमें वो शो ही नहीं हो रहा है। ये लोग डायरेक्ट विड्रॉल मारा है अपने वॉलेट में, जहाँ पर सर्वर एरर दिखा रहा है उस पर। हाँ आप देखिए नीचे का जितना ट्रांजेक्शन देखोगे ना, सब इसी क्लिक में गया है, ये यहाँ पर गया है, वहां पर गया है, कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं जिसका शॉपिंग हो रहा है। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसका ये लोगों ने अपने में विड्रॉल मारा है, और ये सर्वर ही पूरा ये लोगों ने चेंज कर दिया है, डाउन कर दिया है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इतना ये लोगों ने हरामीपन किया है, इस पे बात करें। बस सर यही है, सब कफन बांध लो और छोड़ना नहीं है इनको, कुत्तों को। से पैसा निकालना बहुत बड़ा जुर्म है, और इसकी तो एफआईआर फटाफट होगी आपकी, इसकी स्क्रीनशॉट सब ले लेना याद करके, बस कुत्तों को छोड़ना नहीं है सर। आज जिन की माँ बहनों को रुला रुला के इन्होंने सब पैसे लेके बैठे हैं ना, ये मजे ले रहे हैं।
और भाई साहब छोड़ना आज नहीं। इन्होंने वो विलिट में था उसको भी इन्होंने मतलब कहाँ डाल दिया फ्लैग और ये में डरने मतलब के बाद में से ये एकदम एक्टिव हुए हैं। 8:26 पे ये मेरे खाते में से इन्होंने पैसे डेबिट किए। बिल्कुल डेबिट किया, डेबिट करके हाँ। अपने वॉलेट में लिया, कहीं पर ट्रांसफर नहीं किया है, ना तो फिक्स प्लेस में और ना ही कोई इंडेक्स में, ये डायरेक्ट ये ट्रांसफर किया है कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट में। इसका डिटेल बस मेरा तो यही कहना है सर, जिनको हम सबको रुलाया है ना इन लोगों ने, जिनकी माँ बहनों को रुलाया है ना इस नए साल पे, इस त्यौहार पे, इन लोगों के साथ में उग्र आंदोलन करके ऐसा करना है काम कि ये याद रखें, स्कैम फ्री इंडिया ये करने वाले थे, हम लोग कर सकते हैं अगर ठाने तो। जो 3-3, 4-4 महीने से जो लॉलीपॉप दे रहे थे ना, उनकी तरफ से बोल रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सबसे पहले तो हरामियों को पकड़ो और उनको जूते लगाओ, ठीक है। हरामी के बच्चे हैं कहाँ पे? ग्रुप चला के एक पॉजिटिव ग्रुप चला रहे थे हरामियों, और उनके जो चमचे थे जो गारंटी से बातें कर करके लोगों को गुमराह किया, हाँ, उन कुत्तों को उठाओ सब। और वो आज भी इसी में बातें कर रहे हैं। जिसको डर है वो मुझसे आके ले जाए। जितना स्क्रीनशॉट ले सकते हो ले लो, मुझे नहीं लग रहा है कि वेबसाइट भी 1-2 दिन में बंद ही हो जाएगा, लग रहा है। ये रात को 12 बजे के पहले हो सकता है वेबसाइट को भी ये जीरो उड़ा दें, क्योंकि इन्होंने विड्रॉ मारना था। रात भर ये विड्रॉ मारेंगे, लोगों की ईद ऐसी बनाएंगे ये कि तुम अब तुम्हारे माई बाप के नाम पे तो ऐसे ही रो रहे हो, अब बच्चों का गला घोट के तुम भी मर जाओ। ये तुम्हारी ईद और ये त्योहार हो गए तुम्हारे। ये नए साल का जैकपॉट दिया इन कुत्तों ने। ये बंद हो जाएगा पक्का है ये, अब कुछ भी नहीं बचा ये सिस्टम में। आपके पास प्रूफ ही नहीं रहेगा। जब वॉलेट ही उड़ जाएगा तो काय का प्रूफ है, क्योंकि इन्होंने अभी डेबिट मारा है, शिफ्ट नहीं किया किसी उसके अंदर या उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, विदाउट परमिशन 450 खाते में से ट्रांसफर करना। ये तो इन जितने इनके अलाइट हैं या फ्लाइट हैं या गांडू है या मादा चोद है, जो भी है, मैं गाली से इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे 2 हार्ट अटैक आ गए इन कुत्तों की वजह से। और मैं इतना परेशान होके घर पे पड़ा हुआ हूँ, लोगों के फोन अटेंड करने मुझे भारी पड़ रहे हैं। और हमारे अलाइट जो मजर खान है, जो साला जयपुर में बैठा है, साला कौम का गद्दार, वो फोन उठाने को तैयार नहीं है। और सुरेंद्र सैनी जो गांडू कुत्ता जो हमारे यहाँ पे आके समझा के गया, और वो साला फोन उठाने को तैयार नहीं है। और वो कहता है कि आपकी FIR हो रही है तो आप संभालो, हम क्या करें। अरे मादर चोद, तू आपको सर मुझे बताऊंगा मैं क्या होता है। अरे सबसे ज्यादा उस बिहारी ने अपने को गुमराह किया है, पता है आपको। उस कुत्ते ने, हराम की औलाद ने क्या बोला, 28 तारीख तक रुक जाइए भैया, रुक जाइए, हम आपका विड्रॉल कराएंगे। हराम की नस्ल को सबसे कुत्ते, वो 3-4 कुत्ते हैं ना, एक तो वो जयपुर से है कोई वसीम खान करके, एक वो भूपेंद्र और एक वो लक्ष्मण। इन कुत्तों ने हम लोगों को खराब किया। अरे सोहन साहब, एक सबसे ज्यादा बिहारी था, बिहारी। और जो भी हमारी अपलाइन थी सबके नाम लिखाए हमने, और हमारे क्राइम ब्रांच में बयान हो गए, सब हो गए। एक वो मैडम कौन थी, वो चिल्ला के कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रही थी, वो शेरनी की बच्ची, वो क्यों नहीं आ रही है, अब कहाँ छुप के बैठी है बिल में। वो खीरपुर वाली, खीरपुड़ी खिलाएंगे, खीरपुड़ी खाओगे वो वाली। रोहिणी हरियाणा इन्होंने क्या किया भाईजान, इन्होंने क्या किया, सबकी जगह दलाल लगा कर रखे दिए, इनको टुकड़ा दे दिया। जो कुत्ते को बोटी नहीं देते हैं वो बोटी खा ली। एक तो सबसे वो बिहारी 28 तारीख को आ जाएगा, टेंशन समझ लीजिए उस हराम की नस्ल को पकड़ो साले को। और जैसे ये धरना प्रदर्शन चालू हुआ ना भाईजान, क्या आज जयपुर में बोला इसने ऐसी तैसी पहले है ना, बहुत 8 अंडे जोड़े इनके कुत्तों के। लक्ष्मण सेन, अरे साहब एक मिनट, मेरी बात सुनो। आज जैसे धरना प्रदर्शन हुआ, इनके घरों में जाके कहीं हाईलाइट किया ना पूरा के चोर है, साले चोर है। इन्होंने पूरे नंगे हो गए, हम तो चोर हैं, और जो भी अपना बचा कुचा था ना वो उड़ा लिया इन लोगों ने। मजर को पकड़ लो, मजर अभी जयपुर में है, पूरी फैमिली मजर की जयपुर में। हाँ अरे भाई, वो मेरे साथ में चल गया, FI दर्ज करके आ गया। तेरे साथ में चला तेरा आदमी को FI दर्ज करने, बता मेरे को।
हाँ चल रहा, उसके फोटो मेरे पास बड़ी। तेरा बता, तेरा क्या उस कछुए का और उसका पूजा भाटी का क्या हुआ, तेरा बता। तूने एफआईआर दर्ज कराई अभी तक? कराई एफआईआर दर्ज कराई तूने अभी तक? जाके आया नहीं, एफआईआर दर्ज कराई कि नहीं कराई, ये बता मेरे को। जब तू लॉयर की तैयारी कर रहा है, तेरा 3rd ईयर है, तो खुद होशियार है, फिर क्यों? मैंने बोला सब सपोर्ट तेरे को दूंगा मैं, फिर तो पूछ रहे हो वो फलाना कहाँ है? मेरे पास प्रूफ पड़ा है, कागज भी पड़ा है। जाके भी आया, उसको पकड़े लेके गया थाने में, वो चल के भी आया, उसने रिपोर्ट दर्ज भी करी कि भाई साहब आपके साथ में हूं मैं, दूसरा मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं इंसानी तरह तो पैसा और कमा लूंगा मैं। तुम्हारा आदमी कहाँ गए लीडर, ये बताओ, जवाब दो। अरे वो करवा देंगे एफआईआर, छोड़ो आप। नहीं ये बोल रहा है ना कि क्या उसका, इसका पूछ रहा हूँ तेरे को क्या हो, तो रोज मेरे को पूछता है ना, बोल क्या हुआ तेरे उसका। मैं पर्सन नहीं ले रहा हूँ, तेरा ही बोल रहा हूँ, पर बच्चा नहीं है, तेरे सपोर्ट बोला ना तू। मैं और कोई बोलो आगे, किसी को बोलना। अभी इसके हम चुपचाप होके बैठे हैं, तो दूसरे बोले जितने आदमी सुन रहे हैं इसके अंदर। ये दिलीप हर्ष भाई मैं बोलूं? बोलो 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 बोलो। हर्ष भाई मेरा कहना ये है, जिसको जिसका नाम लिखवाना लिखवाओ, क्योंकि क्या होता ना, सबके पैसे गए, सब दुखी हैं। हो सकता है कोई मेरा भी लिखवाना चाहे, मैं तो बोलूं लिखवाओ। अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया, उसकी मुझसे बात नहीं करी, उसको कुछ नहीं हेल्प नहीं करी, तो मेरा भी नाम लिखवाओ। लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है, न किसी एलाइट को, न किसी को भी नहीं। और दूसरा ये है, देखो अभी इतने ग्रुप है, 2 मिनट बोलने दो भाई मुझे, फिर मैं चुप हो जाऊंगी। इतने सारे ग्रुप बन रहे हैं, मेरे को नहीं, देखो पर्सनल लड़ाई अपनी जगह, लेकिन जब कहीं आंदोलन की बात आएगी ना, तो मैं बोल रही हूँ सब एक हो जाना। क्योंकि अगर पैसा मिलने की बात आई ना, तो भाई सबका ही मिलेगा, गरीब का भी मिलेगा और अमीर का भी मिलेगा। तो वहां आपसी लड़ाइयां रंजिशें छोड़ देना, पीछे छोड़ देना। कभी कभी होता है ना कि कुछ अच्छा करने के लिए अपन को कुछ चीजें पीछे छोड़नी पड़ती है। तो देखो ये मेरा मत है, हो सकता है आपका मत ना हो ऐसा, अपन अलग अलग आंदोलन करेंगे उसमें मजा नहीं आएगा। यही है हमारा ही मत, यही है। बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ। अभी जैसे 28 तारीख 29 तारीख व्यवस्था चाहे जो भी करे, और मैं तो बोल रही हूँ क्यों उम्मीद करें अपन उनसे कि वो अपन को खाने खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। पैसा अपना भी लगा ना भाई। 2 बोतल, एक 5 लीटर वाली कुप्पी टांग लो साथ में, 4 लोग मिलके, है ना। 2 दिन का पूरी और चटनी रख लो, क्यों किसी के भरोसे जाना। पैसा अपने लगा है, अपन को खुद लड़ना है। मैंने सब यार क्या भाई छोड़ो ना। देखो मैंने सबको बोला है, मैंने कहा सब एक हो जाओ भाई। देखो नीलेश भाई, अभी आप नीलेश भाई फिर वही चीज में पड़ गए। मैं बोल रही हूँ कि अभी आपसी लड़ाई छोड़ दो, किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला, इससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल मैम सही कह रहे हैं, एकजुट होके अगर करोगे ना तो सब कुछ हो सकता है। आज आंदोलन में ये बताओ ना, इस ग्रुप से क्या हो गया? आप आंदोलन की बात कर रहे हो ना, आंदोलन तो शुरू हो चुका है भाई। मैंने देखिए मेरी बात सुनिए, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ इस ग्रुप से, हाँ मैं वही, देखो मैं भोपाल से हूँ, मैंने अपनी रात की वो करवाई थी गाड़ी 9 बजे, यहाँ से बस जाती है। सुनो, तो मेरे को फोन करके उन्होंने मना कर दिया, बोला आज नहीं आना, 29 को आना है, नहीं तो मैं अभी तक मैं बस में बैठी हुई होती। मैम मैं ट्रेन में हूँ अब तक, मैं कल से निकला हुआ हूँ। मैं आंदोलन में शरीक था, मैं पूछना चाहता हूँ इस ग्रुप में कितने बंदे पहुंचे आंदोलन में आज, ये आप वो तो भाई देखो, मैं तो देखो पूरे ग्रुप की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ पर्टिकुलर व्यक्ति अपने बारे में सोचो कि अपन किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, अपन ने क्या किया ना। ग्रुप तो हमारा ही है, हम सब सदस्य हैं, हमारा परिवार है, पूछ सकते हो ना। बिल्कुल सर पूछो, लेकिन यहाँ पूछते कहाँ है भाई, सब लड़ते तो है। कितने पहुंचे ग्रुप से, कितने आदमी पहुंचे आज? 10 पहुंचे, अरे 5 पहुंचे। भाई विनोद, अरे सुनिए, अरे कोई बात नहीं यार, हर्ष भाई एक मिनट, आए तो अगली बार आ जाएंगे, क्यों टेंशन लेते हो? हर्ष भाई सुनो, कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अगली बार आ जाएंगे, घर तो सबका जला हुआ है ना, तो एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। पानी पे अभी आपको ईयरफोन तो सॉरी बैग में है।
बाहर जाओ मैं डिस्टर्ब करो ईयरफोन दिया बोलो अरे विकास जी सुनो, मेरी 2% बैटरी रह गई है, मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ मैम, ये जो अपनी प्रीति मैडम मैम, मैं इनको एक बात बोल रहा हूँ। हमने सुबह विक्रम से और महेंद्र से दोनों से बात की थी कल, ठीक है ना। हमने किसी को भी नहीं रोका, और हमें बोलते तो हम भी आने को तैयार होते, ठीक है ना। हमारी भी उनसे यही बात हुई थी, और हम भी जयपुर में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रही है, और हमसे बात होगी तो हम तो मिलकर चलने को तैयार है, पर वो कि कम से कम बात तो करें ना हमारे साथ, हमारे एडमिन निकलने के लिए। मैं तो बोल रही हूँ भाई, मैं तो देखो, अगर अगर मेरा पैसा मिलने की मुझे उम्मीद नजर आ रही है तो मेरे को बात ही नहीं करनी किसी लीडर से, मैं तो पीछे जाके खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे बात होगी केवल संख्या बल की। वहाँ ऐसा नहीं कि भाई मीडिया के सामने किसका फेस नजर आ रहा है, वहाँ बात होगी संख्या बल की। संख्या जितनी अधिक दिखेगी पब्लिक सरकार तुमको उतना सीरियस लेगी, क्योंकि मैं गेस्ट टीचर रही हूँ भाई, गेस्ट टीचर, अतिथि शिक्षक हमने 5-5 हजार लोगों ने धरना दिया, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास ग्रुप चल रहे थे बहुत, लेकिन पब्लिक जमीनी स्तर पर बहुत कम आ रही थी। पता, जो जमीनी स्तर पे आ रही थी ना बेचारी, वो भी मरी, क्योंकि और लोग घर से नहीं। मैम कोई ना, आप टेंशन मत लो, हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपको भी आना है, हम जब करेंगे आप ये। अरे बिल्कुल भाई, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं भोपाल से हूँ, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जब भी बुलाए हमको तो थोड़ा हमको पहले बता दो। अरे मैडम सुनिए तो सर, आप यार आप सुनते ही नहीं हो यार, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, सुनने के लिए आई हूँ मैं यार। अरे मेरी बहन सुनो तो सर, मैं कह रहा हूँ आप उनको बोलो आप जयपुर आओ, हम कल या परसों पहुंच जाएंगे। बताओ, पूरी टीम लेके बताओ, आप बात करो ना, उनको बोलो जयपुर में आए, बैठे हमारे साथ, हमें तो कोई इतराज नहीं है इस चीज से। संजय जी रणनीति बनाओगे तभी तो कोई पहुंचेगा ना। माधव जी ने रणनीति बनाई तो सब पहुंचे ना, तो कैसे भी पहुंचे। अरे सर जी, हम तो कब से कह रहे हैं, हम तो कब से कह रहे हैं। सुनो संजय भाई बात अपन देखो, यहाँ फोन पे बात करना बहुत आसान होता है बहुत सारी चीजों से। मैं भी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे जुबान में हड्डी नहीं है, खिला दे रही हूँ। कहने का मतलब जमीनी स्तर पे काम करने में लगती है, दम लगती है। अब देखो, अभी किसी के गांव में गए, वहां पे कोई अभी पता, कोई बीच में अफवाह भी उड़ा रहा था, वहां फायरिंग हो गई। अरे भाई, तुम अफवाह उड़ा के आधे से ज्यादा लोगों को तो तुमने ऐसे ही रोक दिया। अब मैं ये नहीं बोलूंगी किसने, लेकिन किसी ने किसी की ऑडियो ढली है ग्रुप में। वो तो मैम सब बकवास था, कुछ नहीं था वहाँ पे। हाँ नहीं था ना, मैं वही बोल रही हूँ, लेकिन जो बेचारा सीधा साधा जिसने बिल्कुल दिमाग में लगाया, सुन के डर गया ना, वो तो रह गया घर पे। मैडम एक बात बोलूं मुझे 30 सेकंड दीजिए। मैं विनोद सैनी हरियाणा रोहतक से बोल रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल ट्रेन में हूँ, वहाँ से वापस आ रहा हूँ। एक पत्थर चला था, जो पत्थर मुझे ही लगा था। आगे किसी से भी पूछ लेना, जो वहाँ 250 आदमी थे। हाँ देखो भाई, मेरी बात सुनिए, जरूरी नहीं है कि वो पत्थर किसी और ने लगाया होगा, क्या पता तुमसे मैं चल रही हूँ, मैंने मार दिया हो। मैंने करना ही नहीं, अपना ग्रुप सारा बिल्कुल अच्छे से चला हुआ था। वो घर से पत्थर आया था, सामने वाले घर से। हाँ रजत लगी तो नहीं था आपको? मैं अरे लगी तो नहीं? अरे सर, मैं मेरे हाथ में लगा, अगर मेरे सर में नहीं लगा ना तो धरना वही खत्म हो जाता। धरना खत्म नहीं होता, वहाँ धरना और रौद्र रूप ले लेता है, ये बताओ। लेकिन मैं तो बोल रही हूँ कि किसी के खून से कोई धरना बड़ा नहीं करना, ईश्वर करे सब सुरक्षित रहे। मैं रजत शर्मा के घर पे पोस्टर लगा रहा था खुद से अकेला, जब वो पत्थर आया। और फिर माधव राम जी अड़ गए थे मेरे सामने, बातें हो गई, हाथ जोड़ लिए थे सबके सामने। वो सारी बातें हो गई, अब सुनिए, अब अपन को साथ में आना है। ललित कोड़ा जी अलग हमारे तो ने आपकी सीधे सिखाई होगी भाई, सभी साथ में आओ, साथ में आओ, तब जाके काम बनेगा। 2 गुट के बना लिया तुमने, पैसा सबका गया है, नहीं देगा। जिसकी इच्छा वो खुद से आएगा। नहीं, अभी मैसेज आया था ललित कोड़ा, वो कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि उनसे बात नहीं होगी, वो नहीं होगा। तो जब ग्रुप बना था सब एक साथ थे, यूनिटी का मतलब ही होता है एक साथ। हेलो, नहीं होगी, मैं सुनिए, सामने बोल रहा हूँ, 1 मिनट सुन लेना मेरे भाई। सर रीजन, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट आप सुनना। क्यों होगी पहले तो इसका रीजन दो मेरे को। तो सर रीजन ये है, एकता में बल होता है। अरे मेरे पास बहुत एकता है, और हम वैसे भी बहुत है, उनकी जरूरत नहीं है। और खास करके उन लोगों की मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं जो पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। मेरे पास ना ऐसे स्क्रीनशॉट भेजे ना, अभी मैं सालों के वायरल कर दूं ना, तुम लोग कहोगे कि हाँ ललित भाई आपने बिल्कुल सही किया सालों को।
समझ गए हाँ आप वो लोग? तो बात सही है सर, लेकिन बैठ के देख के सारी मैं बातें जब भी, एक मिनट सुन ले मेरे भाई, मैं जब भी बात करता हूँ ना विद प्रूफ बात करता हूँ। आज तक मेरे पास इतने एविडेंस पड़े हैं ना सबके, चाहे वो रजत के थे, चाहे वो किसी के थे, चाहे वो भूमिका मैडम के थे, सबके एविडेंस पड़े हैं। इनके रिश्तेदारों को पूछ लो यार कि भूमिका मैडम के रिश्तेदार मेरे को कॉल करते थे, मैंने इनको बोला था कि साला नहीं इसके ऊपर कोई केस नहीं करना। क्या सर वो बात करते हो यार आप छोड़िए, लोग? रजत वगैरह तो सब चोर है, उनकी बातें छोड़िए आप अपने जो अपने नहीं एडमिन आप चैनल के बोल रहे हो, साथ मैं नहीं करना चाहता यार, मैं उन लोगों से बात क्यों करूं? सर बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, अगर आपको बात नहीं करनी बात मत करिए, लेकिन साथ तो आ सकते हैं ना। मेरा मैं ये कह रहा हूँ, मेरा एडमिन कोई बात करेगा ही नहीं उनसे यार। साथ तो आ सकते हैं। सीधी सी बात है, डे वन से हम लोगों ने एलाइटो का नाम, जो बंदा पॉलिटिक्स खेल रहा है, मेरे पास चैट पड़ी हुई है सबकी, चाहे वो माधव है, चाहे वो अपना महेंद्र है। महेंद्र ने कितने कितने मतलब की धमकियां दी है भूपिंदर को, इसी ग्रुप का जो ऑनर है ना एचडी ब्लॉक का, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। और क्या बोला हुआ है, 15 तारीख से पहले फरवरी के अगर तुमने एक्सपीओ के बारे में कुछ बोला ना, तुम्हें उठा लाएंगे घर से। अब कहाँ है वो लोग जो धमकियां देते थे, ये कहते थे कि विड्रॉल आएगा। और ये माधव ने 15 के पहले कितनी आप लोगों को यूट्यूब पे चुनौतियां दी थी, 1000% आएगा। क्यों नहीं सवाल कर रहे हो आप लोग? मेरे मुंह से निकला कभी भी विड्रॉल आएगा? सर उनको आगे से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बताया था। ललित सर सही कह रहे हैं, ललित सर ने आज तक यार रुक जाओ यार, अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिली तो आप दूसरे को धमकियां दोगे? नहीं ये तो गलत है यार, नहीं गलत है सर, ये धमकी वगैरह देना तो। फिर यार क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? साले हमारे एडमिन को वो लोग धमकियां दे रहे हैं, तो हम साला उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? काय के लिए करेंगे यार? ललित सर मैं क्लियर करता हूँ जरा सा। देखिए डे वन से ही हम लोग का स्टैंड है, हमने जो इतनी लिस्ट बनाई थी सभी एलाइटो के नाम से लिस्ट बनाई थी, और वो लोग शुरू से एलाइटो के सपोर्ट में रहे हैं। उनकी जो लिस्ट बनी है उनको देख लीजिए। तो हम विचारधारा ही अलग है, तो कॉम्प्रोमाइज का और एक साथ आने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। हम लोग एलाइटो के खिलाफ शुरू से हैं कि जिन्होंने हमें लूटा है, हमें बर्बाद किया, हमें गारंटियां ली है, उनका हम लोग नाम देंगे। जहां से पैसा आने की उम्मीद है, वो वही उम्मीद को खत्म करने में लगे हुए हैं वो लोग यार। इलाइटो से अगर पैसा निकल सकता है जनता का, तो वो पैसा खत्म कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल सही है, इलाइटो को पकड़ लो, जो दुबई बैठे उनके पीछे भग रहे हैं, जो जयपुर में बैठे उनको पकड़ के पैसा वसूल करो ना। क्यों नहीं पकड़ रहे उनको? वही विचारधारा अलग अलग है ना, इसी वजह से एक नहीं हो सकते हैं। इलाइटो के पास बोलना बड़ा आसान है, ठीक है ना, बट हर एक चीज का जवाब आपके पास नहीं है, हमारे पास है। हम पहले दिन से लड़ रहे हैं, पहले दिन से हर चीज का जवाब, हर चीज के प्रूफ हमारे पास पड़े हुए हैं, जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं टाइम टू टाइम चीजों को लेकर। ललित सर मैं और जो एक्शन लेना है इलाइट के खिलाफ लेना है या दूसरों के खिलाफ लेना है, एक्शन लो। अभी वहां पे आज मुझे ये बता दो, कोई भी एक सिंगल पर्सन, चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने वहां पर कितने भी लोग गए हैं, अभी आप विनोद सैनी जी भी बोल रहे थे, कई और लोग बोल रहे थे, वहां पे गए, ये बढ़िया हुआ, सब मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया किया, पर उससे रिजल्ट के मेरे को एक क्षण भी रिजल्ट बता दो, किसी वहां पर 200 लोगों में से 2 लोगों की भी एफआईआर दर्ज हुई हो। वहां पर जाकर आपका कोई पुलिस प्रशासन आपकी हेल्प करने के लिए आया। विनोद जी, आपको किसी ने पत्थर मारा, किसी ने रोका उस बंदे को जिसने पत्थर मारा? देखो वो घर से आया था ललित जी पत्थर, और मैं देखो वो वीडियो में दिख जाएगा, माधव राम जी आगे के उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे, भाई हम यहाँ पे ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं आए हैं जिससे आपको तकलीफ हो। भाई आप लोग 200 लोग नहीं, आप 200 लोग इकट्ठे हो गए, आप लोगों की सिक्योरिटी क्या थी? अगर मान लो एक पत्थर है, वहां पर अगर 100 पत्थर और चल जाते तो फिर सिक्योरिटी किसकी थी? रोड किसको थी? नहीं थी, वो तो सरपंच से मिल के आए थे। सरपंच जी बोले जो आपको अच्छा लगे यार, आप लोग मुंह उठा, नहीं एक बात बताओ, आप लोग मुंह उठाकर आप लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया हम वहां जाएंगे, वहां की जो जिन लोगों ने अनाउंसमेंट की वहां की उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी? आपसे पहले 4 घंटा पहुंचे और वहां की सारी चीजें को, बल्कि सरपंच के साथ सिक्योरिटी के लिए बातें करें कि हमारी लोग आ रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारा शांतिपूर्वक ये चीजें करेंगे हम, ठीक है, हमारा किसी के साथ गांव वाले के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये उनके साथ उनका फर्ज नहीं बनता था उनके साथ डिस्कशन करना, सरपंच के साथ? ललित जी हम सबसे पहले हम ही पहुंचे थे वहां पे ना, 4-5 बंदे।
वही मेरे भाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिन लोगों ने अनाउंसमेंट किया वो चीजों को, वो वहां पर जाके 4 घंटे पहले जाकर सरपंच के साथ डिस्कस करते, या एक दिन पहले सरपंच के साथ डिस्कस करते, हमने ऐसे आना है वहां पर। वो सारी, हम पागल नहीं है सर, हमारे जो चीजें चल रही है ना वो लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग चलेंगी। हम पागलों की तरह ऐसे हैं, आप लोगों को अनाउंसमेंट नहीं कर देंगे कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बैठना है, हमने ये कार्रवाई होगी। हम पहले जनता की सिक्योरिटी के ऊपर लेकर चलेंगे। मैं आज आपको अनाउंसमेंट कर दूं, मेरे एडमिन पैनल के सभी लोग आपको अनाउंसमेंट कर दे, सुबह जयपुर आना है, आ जाओ। कल को यार आपको डंडे पड़ेंगे तो आप तो कहेंगे ना यार पैदल ललित कोड़ा ने डंडे लड़वा दिए, पावर ऑफ यूनिटी के सब एडमिन ने डंडे लड़वा दिए, फिर क्या फायदा उन चीजों का? हो सकता है सर, आप ठीक हो अपनी जगह। ये देखो, हम कोई 100-200 लोगों को नहीं लेकर चल रहे। मैं डे वन से आप मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग उठाकर चल लेना, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि मैं कम से कम 1000, 2000, 5000 लोगों को लेकर चलूंगा। मैं 100-200 लोगों को लेकर चलने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं हूं, ना ही मैं आगे आने वाला हूं 100-200 के लिए। मेरे को तो 50 लोगों ने मना कर दिया कि ललित जी आपने कहीं नहीं जाना, आप बैठे रहो जहां पर भी हो, कोई जरूरत नहीं है। आपको इतनी धमकियां मिल चुकी है, आपको क्या जरूरत है कहीं जाने की यार? साला भीड़ में कुछ आपको हो जाए तो कौन जिम्मेदार है उसका? मैं फिर भी साला आगे आने को तैयार हूं, पर इस तरीके से नहीं जो आज हुआ है। मैं फेमस होने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं आप लोगों की सिक्योरिटी, आप लोगों के लिए हित में लड़ने के लिए हम लोग आपके लिए आगे आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, हम तो बैठे हैं अपने घर पे, बड़े मजे से बैठे हैं, साली कोई परेशानी नहीं है। मैं आप लोगों के ऊपर ईंट पत्थर नहीं लगवाने देना चाहता हूं भाई। समझो, आप हरियाणा से इतनी दूर गए हो, बताओ, और वहां पे पत्थर खा के आ रहे हो, और अपने पैसे के लिए गए हो ना, अपने पैसों के लिए गए हो, साला किसी को नुकसान पहुंचाने थोड़ी गए थे आप। एक्टिविटी नहीं हुई। वो बात सही है सर आपके। डरने का मतलब ही क्या होता है यार? डरने का मतलब ही होता है कि प्रशासन सामने आएगा और आपको आश्वासन देगा कि हाँ भाई हम सॉल्यूशन करेंगे, या एफआईआर करेंगे, या इन लोगों को पकड़ेंगे। बिल्कुल। या क्या किसी ने आया क्या? कोई प्रशासन, रिचार्ज खत्म करी मेरा, कोई नेता आया सामने, कोई पुलिस वाला आया? आवाज आ गई। नीलेश जी चुप हो जाओ यार एक बार, नीलेश जी चुप हो जाओ एक बार। डरने का मतलब क्या होता है भाई साहब? डरने का मतलब क्या होता है? डरने का मतलब होता है कि हम लोगों को कुछ मांगे हैं और वो मांगे पूरी करवानी है, वो मांगे प्रशासन आगे पूरी करेगा। तुम वहां गए थे, क्या क्या किया, क्या उखाड़ा, कोई कंक्लूजन निकला वहां का? नहीं, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला सर वहाँ पे। तो फिर बस इतना वहाँ पे अपना जो भाईचारा था ना, तो अपना 349 रिचार्ज कर दे तू, रिचार्ज कर दे। लक्षणा के वो दिन के निर्माण जी दिन कौन को लो कोई मैं ला दे उन्हें, अरे मन नहीं लग देना तू काल ने, मैं आप ही ला दे, सब नहीं लग देना है। 349 सर जो हो गया, मैं आपको जो हो गया वो सब छोड़िए आप। आप 200 लोग गए थे ना, अगर 200 लोगों में से सिर्फ 10% लोगों की एफआईआर आज दर्ज होती ना, तो मैं इस धरने की सक्सेसफुली, मैं सही में बताऊं तो सक्सेसफुल मानता कि आप लोगों का धरना सक्सेसफुल हुआ है। 10% भी क्या, 1% भी आप लोगों की एफआईआर दर्ज करने में किसी ने हेल्प नहीं की। और हम जो आपको गूगल फॉर्म दे रहे हैं, या फिर हर्ष ने अभी जो पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको फिलअप करो आपकी एफआईआर, अरे यार प्रैक्टिकली चीजों के ऊपर आओ साला। ये हमने पागलों की तरह आपको थोड़ी वहां पर तंग कर रहे हैं इतनी गर्मियों में, क्या जरूरत है? हम भी परेशान हुए, आपको भी परेशान करें, हम आपकी जिम्मेदारी भी लें, उसका कोई फायदा नहीं है। धरना वो चीज करो, जो प्रदर्शन वो करो जिसका रिजल्ट निकल के आए आप लोगों के सामने। रिजल्ट ही नहीं है तो क्या हम लोगों को वहां, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं इंटरनली लोगों को बोल रहा था, मैं प्रैक्टिकली अपने ग्रुप में वो अनाउंसमेंट नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता लोग बाद में बदनाम करेंगे। मैंने अपने एडमिन पैनल में बात की थी, मैं जाने दो लोगों को जहां जाते हैं, ठीक है ना, पर इंटरनली प्राइवेटली मेरे जिन लोगों ने मेरे साथ बात की, मैंने साफ मना कर दिया था, क्लैरिटी मैं दे रहा हूं आपको कि वहां पर जाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ढींगा मिलेगा। या तो आपका मतलब कि वहां पर एफआईआर दर्ज होगी, या कोई पुलिस प्रशासन आएगा, या कोई सरकार का कोई मुनंदा आएगा। कोई भी नहीं आया वहां पर। कोई आया तो बताओ आप लोग, क्या मिला आपको इतनी 200-300 किलोमीटर दूर जाकर? सक्सेस को, फेलियर को छोड़ो, अब जब अपन प्रयास करेंगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। तो मेरी सिर्फ इच्छा ये थी, मुझे पता था वहां से कुछ नहीं मिलना, लेकिन मेरे को ये था कि जो मेरा भाईचारा टेलीग्राम पे बात करता है उनसे हम फेस टू फेस हो पाए, मेरी इच्छा बस ये थी।
सर लेकिन प्रयास बहुत करेंगे। बड़ी- अभी अभी राहुल जी आप बोल रहे हो कि क्या बोला था आपने, सॉरी अभी रिपीट करना है ना। अभी आप सर मैं बोल रहा था कि रिजल्ट देखने के लिए पहले एफर्ट या प्रयास करना पड़ेगा हमें, तब जाके सक्सेस या फेलियर दिखेगा हमें। अभी मैं आपके प्रयास की बात कर रहा हूँ सर। प्रयास भी वहाँ ललित होते जी, हैं मैं बोलूं जहाँ इनको- डायरेक्शन सही हो। डायरेक्शन ललित जी। ही गलत थी तो प्रयास कैसे सक्सेस हो जाएगा आप लोगों का, ये बताओ आप। सर उनके जो डायरेक्शन थी वो गलत थी मान लिया, लेकिन अब हम बनाते हैं रणनीति जो हमें नहीं सफलता की ओर लेके जाए। मैं कुछ बोलूं सर, अगर मुझे 1 मिनट दे दोगे सर? बोलिए राहुल जी, बोलिए राहुल जी, बोलिए बात करना चाहता हूँ। बोलिए। मेरे को है ना ये सब मतलब इतना लंबा की सर वॉइस नहीं आ रही किसी की भी। आवाज नहीं आ रही राहुल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क का इशू होगा शायद आपका। ललित भाई तो शुरू से ही पहले दिन से कह रहे हैं इन चोटों पे भरोसा मत करो। बाकी ललित भाई की बात किसी ने भी नहीं मानी। और सिर्फ जो ये चोर थे ना, जो ये सिर्फ आपको लॉलीपॉप देते रहे, 28 को हो जाएगा, 15 को हो जाएगा। ललित भाई ने तो पहले दिन से ही कह दिया था कि इन चोरों के ऊपर ध्यान मत दो। बाकी सब क्या गुमराह है ना, पब्लिक समझना नहीं चाहती। मैं ये कह रहा ललित हूँ, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीठ पे खंजर भोंक रहे हैं। हाँ, ललित भाई के और ये ग्रुप के साथ तो सब कह रहे हैं कि सब हम आपके साथ हैं, हम साथ में हैं। बाकी कोई भी है ना आने को तैयार नहीं है। अपने ग्रुप में भी सारे उनके विभीषण है, लगभग होंगे ही सही इसके अंदर। और साले इन चोरों को इत्तिला दे रहे हैं। और दो मैं तो कहता हूँ नाम से तो इत्तिला, बाकी इनको कह दो कि सामने मत आ जाना, पब्लिक मार डालेगी तुम्हें जान से। तुमने लोगों की हाई है इतनी ले ली है कि तुम बच नहीं पा सकते। ललित भाई मैं आपके साथ हूँ। राहुल सर बोलो, राहुल सर बोलो। मैं ये आप लोग गलत है, लेकिन मैं कहूँ काम भी करता है। तो तेज बोलिए सर प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही, कभी कभी आवाज आ रही है। आपको अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गए हो तो कोई गलत है, लेकिन मैं खाली एक बात कहूंगा, बुरा मत मानना मेरी बात का। मैं इंसान ऐसा हूँ कि आप एक तो सोचो, काम तो कुली भी करता है, ठीक है ना, मेहनत तो कुली भी करता है, बेचारा हमसे ज्यादा करता है, या वो बेलदार है वो हमसे ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन हम लोग सक्सेस क्यों होते हैं? क्योंकि हम सिस्टमेटिक चलते हैं ना, हम एक प्लान टिकट। मेरी देखो वो ग्रुप से इस ग्रुप से मेरा मैं वो चीज में हूं ही नहीं, मैं इस ग्रुप बाकियों में नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एफर्ट्स डालो तो सही जाकर डालोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा भाइयों। बात अब चलो एक बार कर दिया आपने, कोई बात नहीं, अब जुझुरू जाओगे। अरे यार आपको काम कहां से करवाना है? आपको काम मुख्यमंत्री से होगा या डीजीपी से होगा या कमिश्नर करेगा? जुझुरू में गांव में मतलब क्या कर लोगे इससे? अच्छा क्या अचीव क्या होगा? चलो मैं भी चलता हूँ जुझुरू आपके साथ, 29 को मैं भी चलूंगा। मैं आज की रैली का सर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ सर। जो आज का रैली का जो धमाका हुआ है ना, न्यूज पे आया है और ये ऑल ओवर इंडिया पब्लिक ने देखा है कि आदमी इतना परेशान है और वो सब उनके घरों पे जा रहा है। तो ये आज जो लाइव न्यूज के अंदर रिले हुई, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है सर। शाह साहब अब आपको मैं बता दूं, आप अभी है ना, चलो हम तो चुप बैठे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। आप अभी ऐसे है ना, जुझुरू भी जाओ, आप यहाँ भी जाओ, आप वो बाद में सब जगह जाओ इनके गांव में, और खूब मीडिया में आ जाएगा। अगर एक भी एक्शन अगर हुआ प्रशासन का तो आप मुझे बता देना। आप लोग फिर वापस समझ रहे हो, काम मजदूर भी करेगा, काम एक समझदार इंसान भी करेगा, लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। आपको धरना, अगर वही चीज आप इतना लोगों का लवाजमा करवा रहे हो, खर्चा करवा रहे हो, आप एक जगह सेंट्रलाइज जयपुर में क्यों नहीं करते हो? डर किस बात का है? काम जयपुर से होगा या झुंझुनू से होगा या चोमू से होगा? सर सारे पीड़ित जयपुर से, अधिकतर पीड़ित जयपुर से सर, आप भी समझते बात। अरे पीड़ित छोड़ो ना, जयपुर से इसलिए बोल रहा हूँ, जयपुर में ही सेंट्रल एजेंसीज कर सकती हैं। जयपुर का ही मुख्यमंत्री है राजस्थान का, वही कुछ बिल्कुल सही कर रहा। मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा कि सीबीआई को देना नहीं है ना, नहीं तो मुख्यमंत्री अगर नहीं मानता तो गवर्नर बैठा है, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा हमारी बात। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। मर रहे हैं यहाँ पे, ये तो ऐसा लग रहा है पिकनिक कर रहे हो यार। मैं सॉरी नहीं कह रहा कोई गलत करो, खूब पिकनिक करो, रिजल्ट निकल जाए। अगर आप लोगों की एफआईआर, सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए था आप लोगों की बेहिचक बेरोक टोक एफआईआर देते हो, वो प्रशासन को
हम पीड़ित हैं, हमको बगैर रोक टोक के, चाहे एक जगह करो, चाहे सेंट्रलाइज करो, चाहे कहीं करो, हमारी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए, पहला मुद्दा वो एफआईआर होना चाहिए। कितने रिजल्ट कुछ नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, अब मैं आज मैं आपको सबको बताता हूँ, पहले दिन मैं रो रहा था, हमको थानों में नहीं जाना है। मैंने अपने ग्रुप में बोला था हमको थानों में नहीं जाना है। वहां से बादल थाने में चलो, लोकल थाने में चलो, सब अपने एरिया के थाने में चलो। क्या कर लिया थाने में? राहुल जी एक सेकंड, अभी किसी को जवाब देना है, ये ना जवाब उसको देना है, नाम है उसका विजय नटवारिया। अभी कोई व्यक्ति इसका नाम भी ले रहा था, मेरे को साले का मैसेज आता है चूती है इंसान का। मैं तो उसको अभी मैंने मैसेज डाला कि भाई अगर तेरे में दम है ना सामने आके मेरे से बात कर, ठीक है ना। तू खड़वे साले, पहले तो 15 के पहले तू पावर ऑफ क्या पॉजिटिव ग्रुप में बड़ी बड़ी बातें करता था। ये कह रहा हूँ कि एक सेकंड सर, राहुल जी एक सेकंड, हमको ये बंदा ना पॉजिटिव, अरे सर रुक जाओ, अरे रुक जाओ सर जी, अरे राहुल रुक जाओ एक मिनट यार, अरे नहीं रुक जाओ आप, एक मिनट रुक जाओ। ये बंदा ना बड़ा पॉजिटिव ग्रुप में भी पहले मतलब कि ना बकवास करता था, बड़ा बड़ी बड़ी बातें करता था, ठीक है ना। तो मेरे को आगे धमकियां देता था, मेरे पास आज भी इसकी साले की चैट पड़ी हुई है। और आप 15 के बाद या 28 के बाद इसकी सडनली स्टेटमेंट चेंज होगी, ये रिबॉन में जाके मतलब कि अपनी मरवाने लग गया जाकर। और मतलब कि क्या बोलूं अभी मैं इसके बारे में, साला तू, मैं कह रहा हूं तू सामने आके बात कर मेरे से, ग्रुप में आ, डिबेट करनी है सामने कर, और जो छुप के बाहर करने की बातें तुम लोग करते हो ना, सामने आके डिबेट करो, फिर मैं तुम लोगों को तुम्हारे प्रूफ सारे काले चिट्ठे बाहर निकालता हूं, अगर मैं अपनी आई पे आ गया तो। ये फालतू की बकवास मेरे से मत करना। ये तू अभी सुन रहा है ना तू, तो ध्यान से सुन बड़वे। तू पहले 28 से पहले इतनी चिल्ला के वहां पर उस ग्रुप में बोलता था कि विड्रॉल आएगा, ये बकवास कर रहे हैं। अब तू साला वहां पर जाकर बल्कि रिबॉन में जाकर अभी फिर वही बकवास कर रहा है। सामने आने में तेरे में दम नहीं है, हिम्मत है तो पब्लिक के सामने डिबेट कर मेरे साथ, क्यों नहीं कर रहा तू साला चूतिया इंसान। बिल्कुल ललित सर सही कह रहे हैं, ये दोगला इंसान है। इनकी सारी रिकॉर्डिंग बड़ी है मेरे पास। ये पॉजिटिव ग्रुप में बड़े ऊंची ऊंची मोटी मोटी बातें करता था। प्रोजेक्ट शर्मा अभी यही भोग रहा था, अभी थोड़ी देर हुआ है। अगर कुत्ता सुन रहा है तो हमारा को जवाब दे। रजक शर्मा इस ग्रुप में अभी ऐड हुआ है, ये अभी फोन आया है मेरे को, ठीक है भाइयों। और अगर वो कुत्ता अपनी सब बातें सुन रहा है तो जवाब दे। और हमारे पे अब तेरे माँ बाप को हम उठाएंगे, उनके फोटो भी हमारे पास आ चुके हैं। तू किसी भी कुत्ते बिल में घुस जा, हम छोड़ेंगे नहीं तुझे। ललित सर सही बोल रहे हैं, ये विजय नटरिया नहीं है, ये विजय मौर्य ये जो नटरिया बन के बात कर रहा है, ये जो चोर है एक नंबर का। अरे नटवरिया नहीं है, ये विजय मौर्य ये जो नटवरिया का नाम लेके चूतिया बना रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये बाप की औलाद नहीं है। ये ललित सर सही बोल रहे हैं, ये चोर है एक नंबर का साला दो पगोड़ा। बुरा मानो मेहनत के लिए जब जाके ऐसे आरामखोर पैदा हुए। तो 1 मिनट चोर आदमी, चोर है एक नंबर का रामखोर साला, लोगों के गरीबों पैसे खा गए चोर। मेरी आप सभी लोगों से अपील है, एक डेट डिसाइड करो, सब मिलके, ग्रुप छोड़ो, सब हम विक्टिम्स हैं, कोई ग्रुप नहीं है, बिल्कुल सब हम विक्टिम्स हैं, हम सारे इससे विक्टिम्स हैं, इसके सारे विक्टिम्स मिलकर के सारे सीएम के बाहर धरना दो, और इस केस को मैं कहता हूं सीबीआई में जाएगा ये। सब चलो रैली बना के, और अपनी ज्ञापन लेके चलो कि ये हमारा ज्ञापन है, ये हमारी 5 या 7 या 10 डिमांड है, ये करनी पड़ेगी। नंबर 1, एफआईआर बगैर रोक टोक एफआईआर होनी चाहिए। मुद्दे पे आओगे तो ठीक है, नहीं तो आप 2-5 बार ले जाओगे ना पब्लिक को इधर उधर, उसके बाद में आपको 100 आदमी भी इकट्ठे करने में जोर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सही बात है सर, बार बार भटकने से बढ़ जाएगी। एक बार एक ही टाइम पे एक ही सिचुएशन पे आप कर लो, कर लो, वरना हम कितने परेशान होंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा मान लो। देखो डायरेक्शन सही बात है, थानों के चक्कर नहीं काटने, ये कमीशन के पास ही जाके देना पड़ेगा ज्ञापन। थानों के तो ऐसे चक्कर काटते रहेंगे। अरे यार आप लोग एक चीज समझो ना, आप लोग सब पढ़े लिखे इंसान हो यार, छोटा सा सोचो
कि आप गांव में जाकर के कौन सा कर लोगे? आप 2 3 4 5 साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ सकता है। वहां जाते हैं तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है। भाई साहब, आप देखना, अगर हो जाए तो, अगर आपकी एफआईआर, मैं तो कह रहा हूँ आपको जो चीज है वो आप लोगों को बोलो ना, उनको माधव जी को बोलो, सबको मैंने बोलो ना जयपुर में मैंने अभी विजय की ना एक चैट डाली है, जो इसने मेरे को आज से 1 महीना पहले डाली थी। कह रहा है अगर एक्सपी पेट्रोल नहीं देगा, आप जो बोलो वो मैं करूंगा। अभी मैं विजय नटवरिया को बोलता हूँ, साले तू जयपुर में नंगा होके घूम, देखता हूँ तूने ये बोला ना मेरे को, अब तेरी चैट डाली हुई है मैंने, नंगा होके अपना काला मुंह करके घूम। अगर तेरी आपको विजय नटवरिया ने उसकी चैट डाली अभी मैंने। नंबर नहीं है ये विजय मौर्य, ये नाम से चेंज कर रहा है साला। ये साला उधर भी मनी मरवा रहा है रिबोन में जाकर। ये विजय मौर्य है, ये जो नाम चेंज कर बात कर रहा है ये। मैंने मेरे YouTube चैनल पे इसकी पूरा भाषण था कुत्ते का, उस पे कुत्ता नाम लिख के मैंने शेयर किया था, और कुत्ता सामने नहीं आ रहा, चोर है कुत्ता साला। नहीं आएगा भाई, कोई सामने नहीं आएगा, कोई सामने नहीं आएगा। रजत के घर वाले भाग गए, समझ भाई यार क्या होगा। ये कुत्ता अभी इधर ही भोंगा। अरे उस कुत्ते को छोड़ो ना, वो कुत्ता अपने आप पुलिस उठा के ले आएगी, छोड़ो ना उसको। मैं सीबीआई अपन को करना है जो करो, अपन को जो करना है वो करो। मुद्दे पे रहो यार, ये कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंकने दो, भाड़ में जाए। आप लोग मेरे को सिर्फ एक चीज का जवाब दो, लोग कितनी बार जा सकोगे? 2 4 5 बार कितनी बार जाओगे? उसके बाद मैं हमेशा जाऊंगा, जिस दिन मेरे काम नहीं, उस दिन हमेशा जाऊंगा। महीने में 20 दिन जा सकता हूँ सर मैं। लेकिन रिजल्ट आएगा तब आओगे ना, बगैर रिजल्ट के आप जाते रहोगे? अरे सर समझो, आप बोलो कितनी बार जा सकते हो? मेरे पास महीने में 10 दिन काम देता है। मैं कह रहा हूँ आपको अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो जाओगे क्या? कितनी बार जाओगे? कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, फिर तो नहीं जाऊंगा, फिर नहीं जाऊंगा। तो वही रिजल्ट, आप जो भी काम करो आप लोग सोच करके करो, रिजल्ट ओरिएंटेड करो ना यार, कि ठीक है हम अगर इतनी मेहनत करेंगे, इतने लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो हमको डेली, आज जैसे मैं सुबह से शाम तक जो भी काम करता हूँ, शाम को सोचता हूँ मुझे रिजल्ट क्या मिला आज। अगर नहीं मिला तो मुझे नींद नहीं आती है। मैं मतलब मेरा देखो, मेरे तो सोच यही रहती है कि आप है ना मजदूरों की तरह खटना नहीं, आप रिजल्ट ओरिएंटेड चलोगे ना तभी कामयाब होगे लाइफ में। अदरवाइज ऐसे ही धक्के खाते रहोगे, ऐसे गालियां देते रहोगे, कोई मतलब नहीं है। इस गालियां फालियों से कुछ मतलब नहीं है। स्ट्रॉन्ग एकदम स्टर्न एक्शन होना चाहिए सालों पे, आरामजादों पे, और दैट टू वो पॉसिबल है। आप यार, आप सीएम को, गवर्नर को, डीजीपी को, उसके मतलब वहां आप, अगर मैं कह रहा हूँ वहां आप 10 बार पीछे पड़ोगे तो काम हो जाएगा। और आप गांव में डोलते रहोगे ना, कुछ नहीं होना जाने। अब देख लेना चाहिए। मेरा तो दिल दुख रहा है इस बात को लेकर कि कर रहे हो मेहनत, सब लोग कर रहे हो, लेकिन सही डायरेक्शन में चले जाओ यार। रिक्वेस्ट है आप लोगों को हाथ जोड़ के, अपने लीडर्स को बोलो जो भी है कि यार सही डायरेक्शन ले जाओ ना। अच्छी बात है, कर रहे हो, अच्छी बात है यार, हम तो एप्रिशिएट, मैं ये नहीं कह रहा आज किया वो गलत किया है, एप्रिशिएट कर रहा हूँ। लेकिन यार वही वाली बात है, मजदूरी करना है या सक्सेसफुल होना है यार। रिजल्ट ओरिएंटेड सही डायरेक्शन में जाओ यार। आपको मालूम है मेरे को कहाँ जाने से मुझे इसकी समझ में नहीं आ रही, ये कौन है जो मुझे बार बार म्यूट कर देता है यार? उसकी फटती की मेरे से यार, बताओ ना यार। सर ये कौन है जो मुझे म्यूट कर देता बार बार में? नहीं, आपको कोई म्यूट नहीं करेगा, बोलिए आप जो बोलना बोलिए। अरे सर ये क्यों कर देते मुझे बताना, मैं सही बोलता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोगों को यार मैं कोई बात गलत बोलता हूँ, बताइए मुझे। मैं भी अभी म्यूट हो गया था थोड़ी देर के लिए, सिस्टम का भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। आप बोलिए क्या बोलना है। सर ये गलत बात है सर, कुछ सही बोलता है, अरे यार बोलना है तो बोल ले, बोल दे तो आप बोलो, चलो ठीक है। नहीं, पूरा मौका दिया एकदम, कोई नहीं बोलेगा, चुप रहेगा सब। बोलो ये आदमी कौन है जो बार बार म्यूट कर देता है? अरे हाँ, अब बोलो ना यार, मैं कह रहा हूँ आपको, अब कोई नहीं आपको करेगा, बोलो। मैं कह रहा हूँ एक टाइम लगा लो, एक सिस्टम बना लो, एक ही टाइम पे एक ही आदमी एक ही सब जगह इकट्ठे होते हैं, कर लो इकट्ठे होके यार। कहाँ कर लो? ऐसा मत बोलिए साहब, आप कहाँ कर लो? इकट्ठे होके एक टाइम पे एक ही मीटिंग करते हैं। राहुल जी, हाँ राहुल जी प्लीज समझो ना, जयपुर बिल्कुल जयपुर में कर लो, बहुत अच्छा है, क्योंकि जयपुर ही सबसे बढ़िया स्थान है और जयपुर में करने वाले तो जयपुर है ना यार। बस मेरा तो यही कहना है सर, ये जो ये जितने भी जनता है इनके लिए दुख होता है कि ये लोग खाने के चक्कर काटते हैं और इनको वापस भगा देते हैं। मतलब मुझे खुद को दुख लगता है यार, इस पोजीशन पे हूँ, मतलब मुझे सोचना पड़ता है यार कि लोगों को ऐसे भगा दे रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों भाई, मेरा राइट है एफआईआर करना, क्यों भगा देगा?
कैसे नहीं लेगा? ठीक है, वो आप लोग नहीं बोल सकते हो, ठीक है, चलो वो, लेकिन यार मतलब लीडर्स को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले हम अपनी जितने भी विक्टिम्स हैं उनकी एफआईआर का रास्ता निकालें कि उनकी एफआईआर बेरोक टोक बेहिचक हो, और वो कर सकता है हाईएस्ट ऑफ द ऑथोरिटी, वो चाहे डीजीपी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, इन्हीं के हाथ में हो करने की। तो इन तीनों के गुहार लगाओ ना यार। गांव से क्या मिल जाएगा? गांव में अगर वो रह रहे होते तो जरूर ठीक है, समझ में आता है कि चलो यार उसका बाप है चलते हैं, या उसका है चलते हैं। गांव में खाली यार दो नारे लगा क्या हो जाएगा यार? बचकान है यार, ये तो बचकानी हरकत है। मैच्योर लोग हो यार, मेरी यार 4 साल की उम्र है, मतलब बचकान है यार। ठीक है, मेहनत कर रहे हो तो सही डायरेक्शन में कर लो यार, सबको रिजल्ट अच्छा मिलेगा यार। थक जाओगे, मुझे क्या है, 15-20 दिन महीना भर थक जाओगे, बैठ जाओ घर जाके। वही चाहिए उसको, तो रजत शर्मा को चाहिए कि आप लोग गलत डायरेक्शन ले जाओ और आप लोग थक जाए, घर बैठ जाओ। मैंने पहले दिन कहा था, माधव जी को भी कहा था मैंने, माधव जी थाने में नहीं होगा, सीधा बोलो सब एक ही जगह कमिश्नर या डीसीपी के पास में जाओ। नहीं, आज से आंदोलन थाने में शुरू कर दो, थाने में जाओ। फिर उसका तो शुरू किया ये ऑनलाइन सचेत में जाओ, यहाँ कर दो, हो जाएगी। पब्लिक कर करके परेशान हो रही है, नहीं हो रही है, लास्ट में क्या देखेगी यार, हो ही नहीं रही है, बंद करो, छोड़ो, घर बैठ जाओ। गलत डायरेक्शन में क्यों ले जा रहे हो? आपको अगर नॉलेज नहीं है, आपको समझ नहीं है, अक्ल नहीं है, तो लो किसी से अक्ल, मैच्योर आदमी से। कभी थाने में जाओ, कभी ऑनलाइन करा दो, हो जाएगी, कभी यहाँ चले जाओ, कभी वहां चले जाओ, ये कर लो। अरे सीधा यार हाईएस्ट अथॉरिटीज के जाओ, उनको बोलो यार ये हुआ है, आपने सुमो मोटो किया, उसी से उजागर हुआ है, अब आप हमारी एफआईआर क्यों नहीं लेते हो? फिर क्यों उजागर किया इसको? इतना बोलने में दिक्कत आती है। मुख्यमंत्री तो क्या है, चुना तो हम लोगों ने, हमारे टैक्स के पैसे से वो डीजीपी को तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्स के पैसे से चीफ सेक्रेटरी को तनख्वाह मिलती है, क्यों नहीं? अपना हक लो यार, अपने हक की आवाज उठाओ, जाके हाईएस्ट अथॉरिटी को बोलो कि यार आप लोगों ने उजागर कर दिया, मान लिया, हो गया उजागर, अब हमारी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? क्यों हम दर की ठोकर खाएंगे? और फिर अब गांव चलो, इधर चलो, उधर चलो, हद होती है यार। करो, डायरेक्शन सही करो यार, मेहनत कर रहे हो तो अच्छी जगह कर लो यार। राहुल जी कोई नेक्स्ट स्टेप लो, कोई नेक्स्ट स्टेप लो, अच्छा सा राहुल जी, गाइडलाइन आपकी अच्छी है, ये सभी ग्रुप एक हो जाए ना तो अच्छा ही हो जाएगा। वो नहीं चाहिए यार, इसमें क्या ग्रुपबाजी है, सब विक्टिम है, सब अपनी वो अपने भी चला, दुकानदारी चला रहे हैं वो लोग वहाँ पे, सब पीड़ित है सर, सब पीड़ित है। अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो जो आप बोल रहे हो हो जाएगा। इसमें सब बराबर होने चाहिए, सब पीड़ित होने चाहिए बस। वो चाहे 10,000 का पीड़ित हो, चाहे 2 करोड़ का पीड़ित तो पीड़ित होता है। लेकिन विनोद जी उन्होंने गांव जाके भी कोई बुराई नहीं करी है, गांव से स्टार्टिंग कर दी, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन बस वो यही है भाई, मैं भी साथ में गाँव में बात तो सुनो, एक बार चलो गांव चले गए, उनके गांव वालों को पता चल गया, बस अपने को टाइम कम ही थी, वरना कमिश्नर के पास जाते तो और भी अच्छा सब वो हो सकता था। अब दोनों ग्रुप से एक ही रिक्वेस्ट है, मान लो जयपुर का कर लो। आप लोग गए थे ना, यही 200 आदमी अगर कमिश्नर के बाहर जाते ना तो कुछ ना कुछ नतीजा शायद निकलता। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो 3 बार करना पड़ेगा। हाँ, जैसे गांव में घूमने के बाद अगर डायरेक्ट मेन ऑफिसर के पास जाते तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता, क्योंकि उसको भी पता चल जाते 200-250 बंदे आए हैं। तो अभी यही रिक्वेस्ट है, मान लो ललित कोरा सर कह रहे हैं कि मैं 100-200 के साथ नहीं कर सकता, तो अपने दोनों ग्रुप को मिलना ही पड़ेगा और एक ही जगह फिक्स करनी पड़ेगी जो जयपुर आप बोल रहे हो, वरना तो फिर आप 200 से जयपुर में होना चाहिए, क्योंकि जो भी करेगा वो गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट करेगी। राजस्थान गवर्नमेंट के सारे बड़े से बड़े छोटे छोटे नुमाइंदे जयपुर में बैठे, अगर वो चुनू बैठे होते हम चुनू जाते, जयपुर नहीं बोलते, अब चुनू में गाँव में जाकर के क्या हो जाएगा यार? पिकनिक मनाने जा रहे हो क्या आप लोग? बच्चों को ले जा रहे हैं, चलो राहुल जी जो आज हुआ है वो भी चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को ले जा रहे हैं, कभी कोई मान लो पत्थरबाजी हो जाए, कोई मतलब चलो पुलिस तो वहां नहीं थी, लाठीबाजी हो जाए, बच्चों को ले जाना भाई, इज दिस अ सेंस? ये सेंस होती है, अक्ल होती है? मतलब हाँ वो तो कुछ भी सकता है राहुल जी, ये आप सही मतलब हद पार कर रहे हो यार।
साला आपके लीडर में चूतिए में उसमें भी दिमाग नहीं है, आप लोगों में किसी में नहीं है कि बच्चों को किसी को बोलेंगे नहीं यार, बच्चों को नहीं यार, बाई चांस कोई भगदड़ हो जाए और हो जाए कुछ हो जाए, कौन करेगा? सबके बच्चे प्यारे होते हैं यार, बच्चों को तो सेफ्टी रखो यार। चलो हम तो कफन बांध देंगे, हमारे बच्चों को तो रखो सेफ्टी यार, हमारे घर परिवार को सेफ्टी रखो यार। मतलब देख करके मेरे को गुस्सा आता है यार, ऐसी मतलब बचकानी ये लोग करने की। मतलब मैं क्या बोलूं यार, साला मैं इंडिया आया ही पांच साल पहले हूं, आई वॉज इन यूएस। मुझे हक लेना और हक मांगना आता है और छीनना भी आता है मुझे। राहुल जी अपना कुछ ऐसा रास्ता निकालो तो सभी भाई एक हो जाए और कुछ एक्शन बढ़ा। भाई मैंने खुद से कोशिश की है, मैंने खुद से विक्रम जी को वो महेंद्र जी को कॉल किया 2 बार, 1-1 घंटा समझाया कि देखो ये बचका नहीं मत करो, जेंसी जरूरी है। मैं कह रहा हूँ हम लोग बुढ़े हो गए, हमसे इतनी मेहनत नहीं हो सकती, मैं मानता हूँ। हमारे जेंजी मतलब जो यंग कमर्स हैं वो बहुत जरूरी हैं, वो हौसला, वो बुलंदी, वो जो यंग कमर्स में जो रहता है वो चाहिए हमको, लेकिन वो सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। वो मैच्योरिटी के साथ में आता है, वो आपके थॉट्स के साथ में आता है, आपकी कितनी आपकी सोच है, कितने रिफाइंड आपके थॉट्स हैं उसके साथ में आता है। राहुल जी आपके रिफाइंड थॉट्स, आपकी मैच्योरिटी क्या फ्रेमवर्क बताती है हमें क्या करना चाहिए अब नेक्स्ट? भैया मेरी छोड़ो ना, मैं तो कहता हूँ आप ही बता दो, गांव में चलने से हो जाएगा क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मेरा क्वेश्चन ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग बताओ अपनी थॉट्स। आप राहुल जी ने बता दिया ना भाई, राहुल जी हमें मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास के प्रशासन की सहायता के साथ धरना नहीं होता है, एक जगह से रैली बना करके मुख्यमंत्री आवास पे जा करके मुख्यमंत्री को सुबह 9 बजे से पहले उनको अपना एक ज्ञापन देना होता है। उस ज्ञापन में आपकी 2, 3, 4, 5 डिमांड हो, जैसे कि भैया बेरिचक रोक टोक हमारी एफआईआर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे मामले में एक एसआईटी गठित होनी चाहिए। हमारे तीसरा नंबर, हमारे को इनके ऊपर में एक्शन और ईडी से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। चौथा नंबर, 5वां नंबर, इसको अगर ये इंटरनेशनल लेवल का मामला जो करना है वो सीबीआई इसको देखे, तो एसआईटी शुड कोऑर्डिनेट विद ईडी एंड सीबीआई, देन ओनली दिस एक्शन कैन बी सक्सेसफुल। राहुल जी what if he doesn't give you priority on this case? How can he cannot give यार? सीएम है तो क्या है, ये है क्या कि he will not give priority? Why should he not give? सर क्योंकि अपन धरना देंगे, धरने में ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी हमें, मीडिया का सपोर्ट मिलेगा हमें। डायरेक्ट ज्ञापन देंगे तो ज्ञापन तो ओनली रिसीव कर लेंगे, वो रिसीव करके चल जाओ तो कर लेंगे। वहीं का वहीं एट द मोमेंट होता है कि आप हमको इस पे दीजिए, आप हमारी इन 5 मांगों से कौन सी मान रहे हैं उसका एक्शन करवा के दीजिए। हो सकता है 5 या 7 वो कहेंगे कि हम 2 या 3 तो मानी जाएगी। होता क्या है ज्ञापन में, क्या ठीक है ये 2 मान ली या 3 आपकी मान ली हमने, ठीक है उसको अभी लागू करिए, अपने पीए को बोलिए, अपने ओएसडी को बोलिए, भेजे डीजीपी को। हम वहीं डीजी ऑफिस में जा रहे हैं अभी, यहाँ से सीधा वही रैली सीधे हम डीजीपी ऑफिस जा रहे हैं कि हमारी सबकी एफआईआर हो, खत्म हो गया बात। और एफआईआर के लिए कैसे रोक सकता है? कौन मुख्यमंत्री रोकेगा, या कौन प्रधानमंत्री रोकेगा, या कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रोकेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रोकेगा? राहुल जी एक बार बात करिए, राहुल जी एक बार सुनिए। राहुल जी अरे 1 मिनट रुकिए, राहुल जी थोड़ा सा रेस्ट करिए, आप तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, समझा करो यार, आप आपकी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा एफआईआर करना मेरा हक है, उसके लिए मुझे कैसे कोई रोक सकता है? आप थोड़ा सा रेस्ट करिए। ललित जी आप आइए यार, आप आइए थोड़ा सामने। ना अभी मीटिंग क्यों ना राहुल जी विजय नटवरिया ने अपना नाम चेंज कर दिया, लोग वहाँ यहाँ पर आप लोग उसको बोल रहे थे ना विजय मौर्य बन के है, विजय मौर्य। अरे उसने नाम ही अपना विजय मौर्य कर दिया। अभी उसके साथ मेरी फिर दोबारा चैट हुई, मैंने उसको भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट डाल दिया वो ग्रुप में, आप चेक कर लेना। वो मैंने देख लिया कि सीएम को मजबूर कर दूंगा सीबीआई में देने के लिए, जिस दिन सोच लिया उस दिन मैं तो बैठा हूँ चुपचाप। अरे राहुल जी सर एक बार हमारी भी सुनिए। सब जनता जनार्दन की सुनने के लिए हूँ हुक्म। मैं तो सिर्फ सॉरी, मैं आप लोगों पे नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पे फ्रस्ट्रेशन उतार रहा हूँ कि आप लोग मेहनत करके भी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मेरा वो फ्रस्ट्रेशन है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, मेरे से नहीं होगी इतनी मेहनत जितनी आप लोगों ने करी। 1 मिनट बोलने का मौका दो ना सर। जी जरूर बोलिए। सर मैं ये चाहता हूँ जितना अपन यहाँ जोर लगा रहे हैं
पहली बात तो अपना ये जितने भी ग्रुप है, ललित कोरा जी भी इसमें सुन रहे हैं, ये सभी क्यों ना एक नहीं होते हैं। जब ये अपना अपना मतलब ईगो पे लेके बैठे हैं, वो मैं अपना चलाऊंगा, मैं अपना चलाऊंगा, तो ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। पहली बात तो ये विक्रम जी, राठौड़ जी, ललित कोरा जी, आप हुए, ये सभी को एक ग्रुप में मर्ज होना चाहिए। बिल्कुल सही है। हाँ, पहला उद्देश्य यही रखना चाहिए। अगर मैं बताता हूँ, अरे मैं बताता हूँ, ललित जी मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, मैं इनका जवाब दे मैं आपको बता दूं, ललित जी है ना, ललित जी से मेरी पहले हमारी माहीराम जी की और हमारे एक और है, उनकी सबकी बात हुई थी। ललित जी ने कभी ये नहीं बोला कि हम एक मंच में नहीं करना चाहते। उन्होंने हमेशा बोला अगर जनता के लिए अच्छा होगा तो हम तैयार हैं वो भी करने के लिए। फिर हम समझाने गए थे महेंद्र जी को भी, आप एक बार उनकी ग्रुप में जाओ या उनको कॉल कर लो, पूछ लो। मैंने, विनय जी ने, माहीराम जी ने, कॉल पे महेंद्र जी थे, विक्रम जी थे, हम लोग थे साथ। हमने उनको समझाया कि देखो ये बात जनता के लिए है, हमारे इंडिविजुअल के लिए नहीं है। जनता के लिए अगर हमको एक होना है तो होना चाहिए। और मैं चाह रहा था इनको एक कराना, मैंने ही शायद सबको एक कराया था उस टाइम पे। हर हर महादेव को भी उस टाइम में समझा नहीं था, मैंने कहा वो सब एक जगह आ जाओ। लेकिन बाद में पता चला ये लोग अपनी अपनी गलत कर रहे हैं, तो मैं जो गलत है उसके साथ में तो मैं नहीं खड़ा हूँ, सीधी सी बात है। जो सही है उनके साथ में खड़ा हूँ। मैंने खुद ने बोला, लेकिन वो मानते ही नहीं है। अभी परसों कल मैंने फोन करवाया माहीराम जी को, बोला मैंने यार समझाओ उनको कि वो वहां से 1 घंटा सांकेतिक वहां कर दें, सांकेतिक वो मोर्चा वहां पे करवा के निकला के 10-15 मिनट आधे घंटे का, और फिर सीधा कमिश्नरेट या डीजीपी के पास सीधे वहां जाकर के 200 जन एक ज्ञापन दो। उसका इम्पैक्ट आएगा कि वहां से आप चालू हुए हो, वहां पे सांकेतिक आपने सांकेतिक मोर्चा करके और मेन आप यहाँ पे आकर के अपना ज्ञापन देकर करते तो एटलीस्ट प्रोसेस में तो आता है यार, कुछ ना कुछ खड़ा तो होता, शुरुआत तो होती। हाँ जी, मैं ललित जी का भी ग्रुप में शुरू से ही सुन रहा हूँ। ललित जी ने शुरू से ही अच्छा मुद्दा उठाया था, बट ये दिक्कत ये आ रही है कि ये ग्रुप अलग अलग लेके भाग रहे हैं, कम्युनिटी नहीं बन पा रही है। एक करा लो, अच्छी बात, मैं तो कहता हूँ एक बहुत अच्छी बात। मेरे तो हमारी चीज ऊपर है, लेकिन राहुल जी राहुल जी महेंद्र जी और अरे सुनो राहुल जी, अब आप नहीं बोलोगे, अब आपने मतलब कि ऑलरेडी उनको समझा दिया है एज ए ड्यू टू योर एज, ठीक है ना। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, ठीक है ना। आप बार बार नहीं झुकोगे, समझो आप उनसे डबल एज के हो, ठीक है। आप लोगों की उन लोगों ने एज की रिस्पेक्ट नहीं की, तो आप अभी दोबारा नहीं समझाओगे, आप नहीं समझाओगे। 3 बार तक मैं चुका हूँ और मैं जनता के लिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझ। अदरवाइज पता क्या होगा, मेरा आपका झगड़ा हो जाएगा फालतू में। आपने नहीं समझाना उनको। अगर मान लो ग्रुप सुनो, अगर ग्रुप एक नहीं हो सकता, आपको लग रहा है फ्यूचर में अलग नहीं हो सकता, वो अलग पटरी पे चल रहे हैं, उनको आप अलग चलने दो। अपने जितने लोग हैं वो भी तो कुछ कर सकते हैं। अरे मेरे भाई, कोई नहीं रोक रहा उनको। देखो, आज तक जो आज जो उन लोगों ने किया है, इससे पहले हमारा कोई रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिला क्या? हमारे ग्रुपों में किसी ने भी आज की जो धरना प्रदर्शन थी, क्या हम लोगों की तरफ से आप लोगों को मना किया गया? किसी भी ग्रुप में आप उठा के देख लो, सब एविडेंस एज इट इज पड़े हैं, कोई डिलीट नहीं करता, कुछ भी नहीं है। हमने किसी को नहीं रोका वहां पर जाने के लिए। हमने बोला आप जाना चाहते हो जाओ, हम नहीं रोक सकते आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि हम बाद में अपनी एलिगेशन अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, सीधी सी बात, और आगे भी नहीं लेंगे। वो आपका खुद का पब्लिक का डिसीजन होगा, जो करना है। देखो, शुरू से पब्लिक अपना डिसीजन लेती आई है, तो आगे भी पब्लिक ने लेना है, हम क्यों किसी को रोके? हम सही एडवाइस देंगे, हम ये बोलते हैं। हमारी डायरेक्शन जो होगी ना, वो बिल्कुल ऐसी होगी जो पहली बार में ही तीर निशाने पे लगे, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में लगाया था, वो हमारा काम होगा। हम 200 लोगों को ले जाकर 2 लोगों की एफआईआर ना कर पाए, तो मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर लानत है, मैं साला कल ही ग्रुप बंद कर दूंगा, इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा, सीधी सी बात, ठीक है ना। ललित सर वही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे लोग। मान लो अगर वो लोग अलग जा रहे हैं, तो ये वाला ग्रुप अपना जयपुर जाएगा या नहीं जाएगा? वही तो मेन क्वेश्चन है, आप समझ ही नहीं रहे। तो वो वही तो कह रहे हैं कि आप लोग बात कर रहे हो, ये बात कह रहे हैं। क्यों अपन वेट क्यों करेंगे कि 50 जने हैं, 30 जने, जितने भी हो चलेंगे, बस आप डिसाइड तो करोगे ना। यही वेट क्यों कर रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी कमी है ना यहाँ पर। हम आप लोगों को, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला, हम आप लोगों को मतलब
कोई भी किसी तरीके से भी मतलब कि कुछ भी ऐसी हानि नहीं पहुंचाना चाहते जाने अनजाने में। जैसे अभी वो भाई साहब हरियाणा वाले जो थे अभी थोड़ी देर पहले आए, उन्होंने बोला किसी ने पत्थर मारा, मेरे हाथ में लगा, मेरे सिर में लग जाता तो कुछ काम ज्यादा खराब हो सकता था। इसलिए हम वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो चीजें आप लोगों के साथ दोबारा ना हो, वो चीजें हमें भी देखनी बहुत जरूरी है। इसलिए वो चीज हम पहले से सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझो इस चीज। हमारा मकसद 100-200 लोगों को नहीं है, हमारा मकसद हजारों को लेकर चलने के लिए है साथ में, ताकि हमारी जो भी लोग जाएं तो कम से कम उसमें से 50% लोगों की तो FIR ऑन द स्पॉट वहां पर दर्ज हो, तभी मजा आएगा। अभी विजय नटवरिया जी, आप नाम बदल के तो आ ही गए हो सामने, तो बोल भी लो, कुछ बोल दो मेरे भाई। जुबान पे ताला लगाना सही नहीं है, बोलो, सामने तो आ ही चुके हो। मैं ऐलान करता हूं आज यहाँ पे, आज हम लोग करेंगे हम लोग करेंगे डेफिनेटली, बहुत प्लान करके करेंगे, और वो एक ही सारी चीज का निदान निकल जाएगा। हमारी FIR, हमारी CBI, हमारे सारा। लेकिन हम इल प्लान ऐसे नहीं करेंगे कि जी हाँ उठो आ जाओ, बस सुबह उठना और आ जाना, ना, नहीं। और हमारी हिदायत होगी कि नहीं, कोई बच्चा भी साथ नहीं होना चाहिए, नहीं, ये गलत चीज है। आंदोलन में किसी बच्चे को आज कुछ भी अगर हो गया ना, तो पुलिस वाले सबसे पहले पेरेंट्स को नहीं छोड़ेंगे और हमको भी नहीं छोड़ेंगे, लीडर्स को भी नहीं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप लोग सोचो समझो, तरीके से करो यार काम, प्लीज तरीके से करो, प्लान करके करो, बाकायदा टाइम लेकर के हर अथॉरिटी से। भाई आज चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेना है तो उसका अपॉइंटमेंट लेंगे ना, हम तरीके से करेंगे ना यार। ऐसे क्यों करेंगे कि बस उठे चल दिए, नहीं, उसको बोलेंगे हम आना है, बताइए कौन से दिन फ्री हो आप, ठीक है, हम उसी दिन आएंगे, उसी दिन DGP, उसी दिन चीफ सेक्रेटरी, हम लोग जाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा करेंगे। और करना पड़ेगा, ये रोक नहीं सकते FIR, ना नहीं कर सकती पुलिस। हाँ सर, अपने को वो धरना के लिए भी उनसे परमिशन लेके डेट लेना पड़ेगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। धरने के लिए तो वही लोग, हम लोग धरने की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग एक मार्च करेंगे, सिर्फ हम लोग एक शांति मार्च जिसे बोलते हैं ना, पीसफुल मार्च करके हम लोग CM, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, DGP को ज्ञापन देंगे और बोलेंगे ये हमारी मांगे हैं, इसमें से कौन कौन सी आपको अप्रूव कर रहे हो, अप्रूव करो। हमारी 10 है तो उसमें 5 मानोगे, 4 मानोगे, मानो। पहले स्टेप पे ऐसे होता है, ऐसे 10 की 10 ही मानी जाती है, मानो। अगर हमारी 2-3 मांग भी अगर पूरी हो गई कि हाँ कोई भी आदमी FIR इजीली हो जाएगा, बगैर कुछ बोले, बगैर कोई आर्ग्यूमेंट के, बगैर कोई क्वेश्चन किंतु परंतु के, विदाउट एनी इफ एंड बट, हमारी हर विक्टिम की FIR होनी चाहिए, बस खत्म। कहाँ होनी चाहिए वो आप डिसाइड कर दो, लेट द चीफ मिनिस्टर डिसाइड और लेट द चीफ सेक्रेटरी डिसाइड और DGP डिसाइड कहाँ किस ऑफिस में होगी। और वो ऑफिस जब भी है 9 to 7 वर्किंग आवर्स में, वो ऑफिसर्स किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आप नहीं, यहाँ पे FIR नहीं होगी, नहीं होनी है, होगी, क्यों नहीं होगी। और इतना कोई भी बड़ा ये नहीं है कि नहीं हो, हमारे पास और भी बहुत रास्ते हैं करने के। सिस्टमेटिक चलो यार, आप लोग मांग करोगे, अगर कोई जायज मांग करोगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजस्थान का मुखिया या पुलिस प्रशासन का मुखिया मना कर देगा। आपकी जायज मांग होगा तो माननी पड़ेगी उनको यार, वो हमारे लिए बैठे ना वहाँ पे। हाँ सर, मैं और ये भी बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो उस रिबोन यूनिटी में भी सुनते हैं, वो सब लोग यही क्वेश्चन करें कि भाई सभी एक मंच पे आए। हाँ करो ना, क्या दिक्कत है, करो। आप सब अगर कर सकते करो, सभी लोग करेंगे ना। आप लोगों ने तो कोशिश किया, नहीं कर रहे, लेकिन कोशिश कर दिया। मैंने कोशिश किया, 3 बार कोशिश किया, और बोलोगे और कर लूंगा, लेकिन मतलब एक तरफा नहीं होता ना यार, एक तरफा नहीं होता। खाली आपका ही दायित्व थोड़ी है, जो ग्रुप में मेंबर हैं उनका भी तो ये फर्ज बनता है सभी को एक जगह होने से ही हम बात करें। ये लोग भी तो जिनको बोलने का मौका मिलता है वो लोग बोले, इस क्वेश्चन को उठाएं। अब भाई आप ललित जी से भी बात करो, राहुल जी से भी करो, वो भी आपसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम ही उनसे कर रहे हो, सभी आपस में बात करो। 5-7 लोग जो भी हैं लीडर, वो बात करो और एक जगह आओ। ये लोग मेंबर जो जुड़ रहे हैं, ये लोग क्वेश्चन उठाए वहाँ पे, जो सुन रहे हैं मेरी बात, जो भी सुन रहे हैं,
जो वहां भी जाके मीटिंग लेते हैं, यहाँ भी ले रहे हैं, वो लोग वहां जरूर बोले अब भाई विक्रम राठौड़ जी आप एक जगह आओ, क्यों नहीं आ सकते आप भाई ये एक जगह आने से ताकत बढ़ती है, कम नहीं होती है। ताकत बढ़ती है, इसमें क्या दिक्कत है? ताकत तो बढ़ती है। एक जगह बढ़ने से अगर आज 500 लोग हुए हैं तो डेफिनेटली 250-3,000 लोग इकट्ठे होते हैं अगर एक ही मंच होता। बिल्कुल होते हैं। अरे चलो वो अपना रीबॉन्ड का बैनर पे आ जाए, कोई बात नहीं है, यहाँ पे यूनिटी के बैनर पे आ जाए, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन तो एक ही रखो यार, डायरेक्शन तो सही रखो। मतलब राहुल जहाँ हिट करना है वहां तो हिट करो यार। जो भी है राहुल जी, मैंने एक आपको मैसेज किया है, मैं कुछ बोलूं आप बता देना वापस। वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, किसी एक का डिसीजन नहीं होगा। अरे एटलीस्ट बोल रहे हैं वही यहाँ होगा, पे हमारे विक्रम जी बोल रहे हैं वही होगा। 5 वहाँ पे एडमिन है, 10 जने मिलकर के एक राइट डायरेक्शन तो दे दो भाई। आज एक राइट डायरेक्शन तो दे दो इसको भाई, अपने जो भी हैं इनको एक राइट डायरेक्शन दे दो। झुंझुनू जाने की ठीक है, नहीं बाद में ये FIR होने लग जाए ना, उसके बाद में मान लो ये सारा प्रशासन मान गया अपनी सारी चीजें, उसके बाद में आपको बात करने से बात दूसरे से बात करेंगे ना तो रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोगों के FIR हो और ऐसे गठित हो और कोऑर्डिनेशन ED और DBA हो। राहुल जी एक बार मैसेज पढ़ो, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे वापस बता देना। बोलो साहब बोलो, एकदम मैं तो सर इस ग्रुप में एक कुत्ता है, उस पे FIR करो सबसे पहले तो। इस ग्रुप में एक कुत्ता है, वो कभी तो विजय नाम लिख रहा है, कभी विजय नटरिया नाम लिख रहा है, कभी विजय मौर्य लिख रहा है। राहुल सर, मेरा सवाल है, कुछ पूछना था। बिल्कुल सही कहा, 3 बार नाम चेंज कर चुका है कुत्ता। और इस कुत्ते का माँ का दूध नहीं पिया हुआ है, कुतड़ी का दूध पिया हुआ है, सामने बोल नहीं रहा साला। अरे वो लोग इन्फॉर्मेशन रिबॉन में जाके बोलेगा, रिबॉन में जाके बोलेगा बस। उनके टुकड़ों में पलने वाला एक कुत्ता है। देखो रिबॉन भी उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं जो अपन लड़ रहे हैं, बाकी गलत वो भी नहीं है कि एक जगह आके लड़ने में ताकत बढ़ेगी। हम यही कहना चाहते हैं, एक जगह आके लड़ने से ताकत बढ़ेगी। आपने सिद्धेश्वर जी आपने जो लिखा है, ओम सिद्धेश्वर रमेश जी आपने जो लिखा है सही लिखा है। आप लोग वो भी कर सकते हो कि जैसे जोधपुर वाले हैं तो जोधपुर वाले एक शांति मार्च निकालो और सीधा कलेक्टर के ऑफिस तक निकालो और वहां पे ज्ञापन दो। ऐसे ही आप उदयपुर, जोधपुर, मतलब जहाँ मतलब कलेक्ट्रेट है, जहाँ कलेक्टर एरिया है, आप उनको दे सकते हो, वो भी सही है। और फिर अल्टीमेटली जयपुर में कर लो, वो भी सही है कि ठीक है भाई वाले भरतपुर में स्टार्ट कर दें। ये भी अच्छा पड़ेगा कि छोटे छोटे मीटर करके आएगा कि आज जोधपुर में हुआ है, आज भरतपुर में हुआ है, आज सीकर में हुआ है, आज झुंझुनू में हुआ है। मतलब उस एरिया, मतलब आप सोचो मैं साउथ से या मैं से भरतपुर वालों को ले जाऊं झुंझुनू और झुंझुनू वालों को ले जाऊं भरतपुर, इससे नहीं है। आप लोग अगर एक जगह हर एरिया का, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल का आप अगर एक शांति निकालो, धरना की बात नहीं है, अभी धरने का स्टेज नहीं है। अगर सुनवाई नहीं करेगा प्रशासन तब आती है हमारी धरने की बात। धरना मीन्स कि आपको मनवाने वाली बात है। अभी तो पहले आप रखो तो सही, नहीं मानेंगे तब धरने की सोचो। अभी तो सिर्फ आप अगर जोधपुर में सब लोग इकट्ठे होकर के मान लो 1000 लोग हो जाते हो या 500 लोग हो जाते हो, 500 ही बहुत होते हैं यार। 500 लोग एक सुबह आप 9 बजे या अर्ली मॉर्निंग 9 बजे स्टार्ट करो या 10 बजे स्टार्ट करो कि आप 11 बजे तक पहुंच जाओ कलेक्टर के वहां पे। आप वहाँ ज्ञापन दो अपना, भैया हमारा एक ज्ञापन है कलेक्टर साहब महोदय, आप हमसे बाहर मिलिए, आप हमको बताइए, हमारी चीज सुनिए और हमारा चीज ये करके दीजिए। आप अगर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करोगे तो भी असर पड़ेगा इसका, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल का मीडिया कवरेज करेगा आप लोगों को। सर इसमें मीडिया कवरेज जरूरी है सर, कुछ भी वो तो आ जाता है जब आप ज्ञापन देने जाते हो ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, मतलब कलेक्टर को, DM को, जब आप ज्ञापन देने जाते हो और मार्च करते हो तो जी बताइए। FIR सर मैंने ऑनलाइन की है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया सर।
सर देखो, मैं ड्यूटी जाता हूँ तो मैं संडे को ही फ्री होता हूँ। सोमवार से शनिवार तक तो मैं सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ। हाँ, तो मैंने कुछ सर मैंने कोई क्वेश्चन कोई आर्गुमेंट नहीं किया। मैंने यही कहा है कि सभी लोग एक जगह आए। मैं कोई ग्रुप नहीं चला रहा, मैं किसी को ज्ञान नहीं बांट रहा। सर मेरी बात बताइए, आपने ग्रुप बना दिए, 5-6-7 ग्रुप बना दिए। तुम्हारी खुद की एक विचार नहीं, तुम्हारा खुद का एक विचार नहीं है। अच्छा, आपने एफआईआर कराई सर? आपने एफआईआर कराई? तो आपकी एफआईआर पे क्या एक्शन हुआ, मुझे ये बताइए। आपकी एफआईआर पे एक्शन क्या हुआ? अभी तक क्या एक्शन हुआ? अरे साहब वो छोड़ो ना बात एफआईआर पे क्या एक्शन हुआ और क्या नहीं हुआ, वो ये तो फालतू की बात ये है। तीनों ग्रुप एक हो, एक डेट फाइनल बता दो सीएम हाउस के बाद कब चलना है सब अपन को, और उसके बाद में सब अपने अपने जिले के हिसाब से कलेक्टर ऑफिस में अलग अलग देवे। एक बार अपन सब इकट्ठे होंगे, 2-3 दिन पहले तारीख देंगे तो सारा मीडिया आ जाएगा, एनडीटीवी हो चाहे इंडिया टीवी हो, सब आ जाएंगे। अगर अपन 4-5 हजार लोग इकट्ठे होंगे ना तो सब आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे। बस अपन को यही है शांति प्रिय से जो भी एक ड्रेस कोड रखे वैसे देना है, जैसे जैन समाज वगैरह देते हैं ना कि भाई व्हाइट सफेद कुर्ते पाजामा है या लेडीज तो लाल चुन्नी में, मतलब एक सभ्य तरह से लगे भाई हम पीड़ित हैं और हम कोई तरह की हिंसा वगैरह नहीं करना चाहते। हम अहिंसा से या हमारा जो भी है वो लेटर देना चाहते हैं बस। और वो लेटर अगर सीएम साहब के पास पहुंच जाएगा, फिर अपन अलग अलग जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कलेक्टर को देंगे ना तो कलेक्टर भी वही सीएम को देगा। नहीं, हमको जयपुर कुछ करना पड़ेगा सर। ग्रुप छोड़ो जयपुर चलो नारा रख लो सर। अब आगे क्या करना वो सोचो साहब। अरे नीलेश जी यार, नीलेश जी बस करो यार, आप करो नीलेश भाई तो अरे छोड़ो ना। अरे सर रुको यार। अरे मेरे भाई, यू आर द ग्रेट मैन। बस अब बस करो यार, मान गया। नहीं आपको मान गए सर, मान गए आप। हर ग्रुप के आप लग जाते हो। अरे सुनो, अरे अभी मेरी बात गौर से सुनो। सभी लोग इसको मैसेज में गाली लिखो, ठीक है ना? मैंने तो लिख दिया, आप भी लिखो, समझ जाएगा ये भी। लिखो तो ये कितने 2000 लोग हैं, कितने 200 लोग हैं, सब लिखो गाली इसको। लिखो इसको, लिखते जाओ बस, अपने भी मुंह होते हुए। मैंने इसको बोला है कि तू ये क्या सच में गाड़ियों की भाषा हो गई अलग अलग में। नहीं ये देखो, अभी जो राहुल जी बोल रहे थे ना, ये चीज बिल्कुल सटीक बैठती है।
और रही बात दूसरे ग्रुप की, तो वो तो देखो जब अपन लोग अगर एक होके भाई यूनिटी पावर यूनिटी इस ग्रुप के वाले भी अगर एक होके भी अगर कुछ करेंगे और कुछ एक्शन होगा तो वो तो अपने आप भाई देखो चमत्कार को नमस्कार, अगर कुछ एक्शन होगा तो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएंगे, उनको कहने सुनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो संजय साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ ग्रुप छोड़ो, जो सही डायरेक्शन में है ना वहाँ मूव करो। जनता छोड़ने की तो बात, जनता जनार्दन बिगड़ जाएगी ना, वही ग्रुप हो जाता है। बिल्कुल छोड़ने की बात तो सर जी ऐसा है, ऐसी है देखो कि आप आदमी सिर्फ अपने आप में बदलाव ला सकता है, किसी दूसरे की तो ठेकेदारी कर नहीं सकता है ना। तो बस वही चीज है, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगा के कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत चमत्कार दिखेगा, वो अपने आप ही देख लेंगे लोग बाकी भाई इधर कुछ चमत्कार और आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे, बस और तो क्या है। अभी मैं ये कह रहा हूँ जो धरना हम लोग देंगे, हम उनको मना नहीं कर रहे, वो आके बैठेंगे, हम थोड़ी ना उन लोगों को भगा देंगे, उन ग्रुप के लोगों को। कोई मना नहीं करेगा, सही मैं वही तो कह रहा हूँ ना भाई। जैसे मान लो अभी बता रहे हैं कि राहुल जी ने उनको 2 बार बोल दिया, अगले एग्री राजी नहीं है, एग्री होके भी राजी नहीं है, तो फिर बार बार में बोलना भी बेकार है। बस यही बात है, सारा मुद्दा अपनी तरफ से अपने एक होके अपना एफर्ट लगाओ, कुछ चमत्कार होगा तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो फिर वो तो होना ही है, अगर जाएंगे तो होगा। बिल्कुल। वो ललित जी अभी मीटिंग को 4 घंटे हो गया, थोड़ा 1-2 मिनट में करके उसको गाली जरूर लिखना भाई। तैयारी है अपना। नीलेश भाई को तो बोल दो अपनी भाषा में तो दे दो बोला। नीलेश भाई थोड़ा सा देना भाषण। शानदार नीलेश भाई, शानदार। अरे भाई नीलेश यार, मैं 5 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर आप उसको गालियां गुड़े तो काटने अपनी भाषा में काटो जल्दी से, बस फिर मीटिंग एंड कर लो। ये नीलेश जी गाली भी है ना, साहेब बोल के देंगे, देख लेना। नीलेश जी आपका 1 मिनट खत्म हो गया, 4 मिनट रह गए, जल्दी करो यार। अरे सर हिंदी में बोलिए, हिंदी में समझ नहीं आ रहा है। अरे इनका सुनो, इसका अर्थ भी तो बताओ, अगले को समझ में बताए मुझे क्या क्या बोल दिया। बोला बताइए आप। नहीं तो अरे उसको भी तो समझ में आना चाहिए, जिसको पकड़ा उसको समझ में आना चाहिए मुझे क्या क्या बोल दिया। अभी तो ऊपर से निकल जाएगी वो तो। मैं वही तो कह रहा हूँ, जिसको दे ऊपर से निकल जाएगी तो। अरे सुन लो, उसके टाइम खत्म हो रहा है। अरे उसका टाइम खत्म हो रहा है, सुन लो। 2 मिनट पड़ेगा, 2 मिनट नीलेश जी 2 मिनट पड़ेगा। मैं 2 मिनट थोड़ा और, मैं सबको प्लीज एक चीज और बोलना चाह रहा था, मेरे दिल की बात, थोड़ा दिल की बात, 2 मिनट दे दो मुझे। मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज को सफल करने के लिए, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका वो आंदोलन हो, या किसी भी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना हो, एक रोड मैप बनाना होता है। पहले बैठ करके शांति से जो भी 10-15 आदमी बैठ करके सबकी राय लेकर के एक रोड मैप बनाओ कि पहला काम हमारा होगा, हम ज्ञापन देंगे, मतलब लेटर देंगे, ज्ञापन देंगे, उस पे एक्शन हो जाता है, ठीक है, हमारी कितनी मांगे हो जाती है, ठीक है, नहीं होगा तो हम एक प्रशासन से एक जगह मांगेंगे, वहां पे हम बाकायदा टेंट लगा करके एक आंदोलन खड़ा करेंगे कि डेली 50 आदमी बदले जाएंगे। भाई एक दिन ज्यादा तो, एक 24 घंटे ज्यादा तो एक बार नहीं, 50 आदमी एक दिन रह रहा है, फिर चेंज होके फिर 50 आदमी एक दिन रह रहा है, और उसमें जितने डेली वहां दिन भर में कुछ इस टाइप के छोटे मोटे मतलब कुछ ना कुछ कार्यक्रम, छोटे मोटे भाषणबाजी चलता रहे, आंदोलन देखो वहां पे चलता रहे, तो वो एटलीस्ट अल्टीमेटली करके सरकार को मानना ही पड़ता है। लेकिन इसमें मुझे जो लग रहा है कि अपनों को शायद हो सकता है आगे की नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पड़े तो भी तैयार रहना चाहिए कि हाँ साहब, प्लानिंग होनी चाहिए, सब चीजें प्लानिंग होनी चाहिए ना, शुरू से एंड तक की, बिल्कुल। प्लानिंग।
राहुल जी सारे पर्दे आज नहीं उठा रहे हैं। आज इतना बहुत है बस। सारे पर्दे आज ही नहीं उठा रहे हैं। नहीं मतलब यार मैं चाहता हूँ सबका भला हो, मतलब सबके एक सोचे, सब अपनी भलाई करेंगे। पिछले 5 महीने से और कर क्या रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं जा रहा है। पिछले 5 महीने से डायरेक्शन गलत, मतलब क्या है, जनता जनार्दन भी क्या है समझ नहीं पा रही कि क्या चीज करने से सही है रिजल्ट आएगा। बात वहाँ आती है। ये जो आप लोग गालियां लिख रहे हो ना, ये जो गालियां लिख रहे हो उसने फिर चौथी बार नाम चेंज कर दिया। उसको लाओ ना मेरे सामने, अगर बात तो कराओ साले को, उसका मैं बताऊं, मेरे सामने लाओ उसका, बात तो करे मेरे लिए। वो नाम चेंज करे तो क्या हो गया, गालियां तो उसको ही पड़ रही है। उससे क्या मतलब है? सर एलाइट क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं इस सब में? रोटी अली बाबा 40 चोर वाली सुनी हो ना आपने? तो ये अली बाबा तो है सरगना, और वो 40 चोर उनके हैं, 40 बड़े बड़े एलाइट। इनसे आप करते क्यों? मुझे आज तक समझ नहीं आया एलिट का नाम ही क्यों लेते हो? उनको तो ठोको ना यार, सोचो मत, ठोको उनको। ये अली बाबा 40 चोर हैं। राहुल सर, राहुल जी जी आप आज एक थोड़ी सी ठंडी बियर लो। मैं ठंडा पानी से काम चला लेता हूँ साहब, कोई बात नहीं, पानी से काम हो जाता अपना। बस बहुत हो गया, ठीक है, अब रेस्ट करो आराम से, कुछ करनी है, 11:30 हो गया ना। जी 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 ठीक है ललित भाई साहब। राहुल सर ठीक है, निरेश ही करो एंड फिर यार ना प्लानिंग के साथ मिलेंगे सब। बिल्कुल गुड नाइट दोस्तों। आज तो यूट्यूब चैनल पे वीडियो आ रही है भाई साहब, व्यूज आज तो तगड़े नोट छापेंगे लोग। गुड नाइट सर। करो जी, करो यार। बस नहीं करता वाला आवाज थोड़ी करो तो अच्छा बना रहे हो।